ट्राइकोलॉजिस्ट भी हूँ। मैं पिछले 10 साल से प्रैक्टिस में हूँ। मैंने मेरे फादर जो हैं, वो भी मेडिकल बैकग्राउंड से हैं। इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली मेडिकल बैकग्राउंड से है। मेरे फादर डिप्टी सीएमओ से रिटायर हुए और मेरी मदर एमडी नेचुरोपैथिस्ट हैं। तो ये जो नेचुरोपैथी और जो कैंगन पे ट्रस्ट करने का एक फेथ आया, बिलीव आया, एक जो थॉट आया, वो एक्चुअली कहीं न कहीं मेरी फैमिली में से ही था, क्योंकि मेरी मदर एक नेचुरोपैथिस्ट हैं इसलिए। तो मैं जितनी भी ये नेचुरोपैथी की मतलब साइट्स होती हैं, जैसे आपने योगा, सिद्धा और मतलब एक्यूप्रेशर, सुजोक, रेकी थेरेपी, ये सारी चीजें मैं बचपन से देखती आई हूँ। मैंने अपनी जो डिग्री कंप्लीट की, वो बहुत जगह-जगह से हुआ है मेरी स्कूलिंग, क्योंकि मेरे पापा एक है ना गवर्नमेंट जॉब में थे, तो ट्रांसफरेबल जॉब उनका रहता था। और बाकी का डिग्री मेरी दिल्ली से रही है। मैंने उसके बाद गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल दिल्ली में 1 ईयर गवर्नमेंट जॉब भी किया। फिर मैं वहाँ से अपने होम टाउन आगरा आ गई। यहाँ आकर मैंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की, बहुत सारे एसोसिएशन से जुड़ी और हमारी जो डेंटिस्ट की इंडियन डेंटल एसोसिएशन होती है, उसकी मैं टॉप 17 एग्जीक्यूटिव मेंबर में से मोस्ट रिस्पॉन्सिबल एडिटर पोस्ट पर हूँ और इंडिया की अब तक की सबसे यंगेस्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ इंडियन डेंटल एसोसिएशन की। बाकी बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं और मेनली कोविड में मैंने लास्ट ईयर भी जो सेकेंड वेव आई उसमें, उसके बीच में भी ड्यूरेशन जितनी भी फेजेस रहे, उसमें मैंने अपनी तरफ से मेन आगरा की कोविड कंट्रोल टीम में रह करके मैंने अपनी सारी सेवाएं दी और तब से लास्ट में 20 फरवरी से लेकर के 2020 से लेकर के आज तक मैं ऑनलाइन फ्री कंसल्टेशन डेंटल की अभी तक देती आ रही हूँ। बाकी का मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक कैंगन जैसी चीज जिसको मैं नहीं जानती थी, मुझे नहीं पता था कि हीलिंग वाटर, पानी भी हील कर सकता है। पानी एक बेसिक प्रायोरिटी होती है हमारी बॉडी की, ये तो हमने मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ है। लेकिन पानी हील भी कर सकता है, ये मुझे नहीं पता था। तो जब मुझे अतुल जी ने बताया कि एक पानी होता है, उससे आपकी बॉडी हील करती है, बीमारियां आपकी ठीक हो सकती हैं, फिर उन्होंने मुझे उसकी कॉस्ट बताई, तो जस्ट बीइंग द एलोपैथिक डॉक्टर मुझे उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं हुआ। इनफैक्ट मेरी क्लिनिक में ही आके उन्होंने डेमो दिया, मैं और मेरे पापा जी दोनों थे। तो उनके जाने के बाद हमें लगा यार ये सब ठीक है, होता होगा, साइंस है, केमिस्ट्री है, ट्रस्टिंग है, नो डाउट प्रॉपर उसमें एक मैकेनिज्म फॉलो हो रही थी। लेकिन फिर भी पानी कैसे बीमारियां ठीक करेगा, क्योंकि हमने एलोपैथिक उसमें यही पढ़ा है कि सिर्फ दवाइयां ठीक करती हैं और एलोपैथ उसको थोड़ा सा वहीं पे कंट्रोल करती है। होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी जो मेडिसिन होती हैं वो आपकी क्योर करती हैं जड़ से। फिर इसके बारे में उस टाइम तो मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि शायद मशीन की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। दूसरा, हम लोग एलोपैथिक डॉक्टर होने के नाते इसको नहीं मानते। ऑन अप्रैल 16 अप्रैल मुझे कोविड का इन्फेक्शन हुआ, फीवर आया, आई वाज सफर विद कोविड एंड बहुत क्रॉनिक इन्फेक्शन था क्योंकि सेकेंडरी लेवल का इन्फेक्शन था। उस टाइम पर मुझे वापस कैंगन इंट्रोड्यूस हुआ, मुझे बताया, बोला मैम आप पानी पी के देखिएगा, ऑक्सीजन लेवल आपका बहुत अच्छे से, क्योंकि अप्रैल के टाइम पर ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी ना ऑक्सीजन अवेलेबल हो रही थी, ना बेड्स अवेलेबल थे, मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। इनफैक्ट मैं खुद कोविड कमांड कंट्रोल टीम में थी, फिर भी मैं नहीं अपने लिए कर पा रही थी। तब मैंने कैंगन पानी को पिया इन लोगों के कहने से, जिसमें कि मेन रोल जो हमारे आगरा के सीनियर शिक्षे हैं मिस्टर पीपी सिंह जी, उन्होंने मुझे इसके लिए बहुत फोर्स किया। मैंने पिया, डेफिनेटली मैंने अपने आप में खुद बॉडी में एक मिरेकलस रिजल्ट्स देखे, बहुत फास्ट हीलिंग देखी। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा कुछ लिटरेचर्स मैंने मंगाए क्योंकि मैं ऑन बेड थी, बेड रेस्ट पर थी। मेरी पढ़ने की एक आदत है क्योंकि मैं पहले भी गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ, टॉपर रही हूँ, यूनिवर्सिटी, स्कूल टॉपर्स, स्टेट टॉपर्स, मतलब मेरा एक बैकग्राउंड ऐसा ही रहा है।
तो मैंने इसको भी पढ़ना चाहा कि आखिर है क्या, इस पानी ने मुझे हील कैसे किया। मैंने इसके ऊपर कुछ लिटरेचर्स जो उन्होंने मुझे अवेलेबल कराए वो पढ़ा। फिर मुझे पता चला कि एक कोई सुदेश मलिक करके हैं, उनकी एक किताब आती है हीलिंग वाटर। मैंने वो किताब पीपी सिंह जी से कह के मंगाई, उस किताब की स्टडी की, एंड आई वाज थैंकफुल कि मैं सर से अभी रिसेंटली ही मिली हूँ आगरा में एक फंक्शन में। तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा उनसे मिलके। मैंने जब उसकी स्टडी की तो मुझे कुछ एक वेटेज वाली बात लगी, मुझे लगा कि हाँ कुछ है, वेटेज है इस चीज में, कुछ तो है। फिर मैंने अदर आर्टिकल्स मंगाए, फॉरेन राइटर्स की बुक्स मंगाई, कुछ जो पेपर पब्लिश हुए उन पे स्टडी की। फिर आगरा में जो वाटर पे जो लोग पीएचडी करते हैं, भूमिगत जल पे रिसर्च करते हैं, नदी नाले झरने इनके पानी पर जो रिसर्च करते हैं, मेरी उन लोगों से मुलाकात हुई। यहाँ आरबीएस कॉलेज है जहाँ पर इसके ऊपर पूरी पीएचडी होती है पानी के ऊपर। मैंने उन लोगों के साथ मिली, उन्हें बताया कि भाई आप भी पानी पे काम कर रहे हो, मैं भी, एक हीलिंग वाटर है, मैं भी इस पे काम कर रही हूँ। जब उनके पास में गई, उन्होंने इसको अपनी थीसिस में भी रखा, तब मेरा जाके इस पे थोड़ा और फेथ बना। उसके बाद मैं ऑन 16 अप्रैल मुझे कोविड हुआ, ऑन 17 में मींस एग्जैक्ट 1 मंथ पे मैं अपना एक इंटरव्यू देने के लिए तिहाड़ जेल गई। तिहाड़ जेल का ही था, कोविड ड्यूटीज का इंटरव्यू था मेरा। मैं जब वहां गई तो वहां मात्र सिर्फ 2-2 मिनट का इंटरव्यू हो रहा था। वो आपसे बेसिक्स पूछ रहे थे कि आप कोविड के बारे में क्या जानते हैं, क्या मेडिसिन दे रहे हैं, ये सारी चीजें। हुआ क्या था, ठीक 2 दिन पहले ही गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि अब रेमडेसिविर इंजेक्शन आपको नहीं लगाना है, प्लाज्मा थेरेपी इमीडिएट इन्होंने स्टॉप करने के लिए बोल दिया, और उन्होंने कहा एम्फोटेरिसिन भी इंजेक्शन आपका अब यूज होगा। तो ये थोड़ा मेरी सोच से बाहर था कि अचानक आप कैसे किसी चीज को एकदम बेकार कह सकते हो, जो कि ब्लैक में 2-2 लाख रुपए का, 2.5-2.5 लाख रुपए का इंजेक्शन बिका था। और जो प्लाज्मा थेरेपी के लिए लोग मारे मारे फिर रहे थे कि कहीं से भी बस प्लाज्मा मिल जाए, हमारा पेशेंट बच जाएगा, वो प्लाज्मा थेरेपी ऑन स्पॉट बेकार हो गई। और एक अचानक से नया फार्मा कंपनी का इंजेक्शन उतरा मार्केट में, और वो एक बहुत यूजफुल हो गया उनकी जगह पे। मैंने वहां सर के सामने ये पॉइंट रखा, उन्होंने कहा कि आपको 1 महीने पहले कोविड हुआ है, आज 1 महीना हो रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा आपको देख करके, क्योंकि ना तो आपको एस्फिक्सिया की प्रॉब्लम है, मीन्स आपको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हो रही, आप फुल ऑन एनर्जी लेवल पर हो, आप मुझे एकदम फिट दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है, जबकि लोग 2-2 3-3 महीने बाद तक फिट नहीं हो पा रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा सर मैंने एक मिराकुलस वाटर पिया, जिसको मुझे हीलिंग वाटर करके इंट्रोड्यूस कराया, और मैंने उस पानी के खुद मिराकुलस रिजल्ट खुद में देखे हैं। मैंने कोई दवाइयां नहीं ली, कोई सप्लीमेंट नहीं लिए। इवन सच बताऊं, मैंने मात्र 5 दिन एजिथ्रोमाइसिन खाई थी, 3 दिन मैंने पैरासिटामोल 650 mg खाई थी, स्टार्टिंग में जब तक मुझे ये पानी नहीं पता था। उसके बाद ना मैंने विटामिन सी खाई, ना मैंने डॉक्सीसाइक्लिन खाई, ना मैंने अदर कोई सप्लीमेंट लिया, चाहे वो कैल्शियम हो चाहे आयरन हो, जो कि उस समय बिल्कुल नेसेसरी थे। मैंने कोई सप्लीमेंट नहीं लिया था, और फिर भी मैं फिजिकली फिट थी, एंड स्टिल मैंने आज तक कोई सप्लीमेंट नहीं लिया। इम्यूनिटी कैसे इंक्रीज होती है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि मेरे खुद में रिजल्ट है। जब मैंने उन्हें बताया, मेरा 2 मिनट का इंटरव्यू 22 मिनट चला। बराबर वाली मेरी सीट पर जो और कैंडिडेट जा रहे थे, वो 4 कैंडिडेट आकर के चले गए, 5वां कैंडिडेट आकर के चला गया, लेकिन मेरा इंटरव्यू खत्म ही नहीं हो रहा था। और जो सबसे मेन पर्सन थे, एम्स के डायरेक्टर और जो तिहाड़ जेल की मेन एचओडी मैम थी, डॉक्टर रॉय, वो मेरी एग्जामिनर थी, इंटरव्यूअर थी। और वहां ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक कैंडिडेट हूं और मैं इंटरव्यूअर हूं, क्योंकि वो मुझसे सिर्फ पूछ रहे थे और मैं बोले जा रही थी, बोले जा रही थी और बोले जा रही थी, और मेरा सिर्फ एक टॉपिक था, कैंगन कैंगन कैंगन। उन्होंने, वो इतने इंटरेस्टेड थे, उनको सबको पता था कि कैंगन कुछ है, कैंगन एक पानी है, एल्कलाइन वाटर है, इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं, और वो सिर्फ मुझसे उसके बारे में नॉलेज ले रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने मुझसे पूछा आपके पास मैम कोई आर्टिकल है, कुछ है, कोई आपके पास लिटरेचर है। मैंने उन्हें अपने फोन में से जो भी मेरे पास मैंने कलेक्ट किया था उस 15 दिनों के अंदर, वो मैंने सर को सारा कुछ मैंने ट्रांसफर किया। एंड जो भी उस दिन मेरा एक बिलीफ और क्रिएट हुआ कि डॉक्टर्स इसको मानते हैं।
इट मीन्स मैं एक डॉक्टर हूँ, अगर मैं किसी बात को कह रही हूँ तो मेरे ऑपोजिशन में लोग बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस चीज को एग्री कर रहे हैं, वो जानते हैं कि कैंगन क्या है, इसके रिजल्ट्स क्या हैं, और हम इसको क्यों नहीं पब्लिकली एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों वो लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एक एलोपैथिक डॉक्टर है और पूरी एलोपैथी खत्म हो जाएगी। आपने जनरली सुना होगा, किसी को भी है ना बोलते हैं कि भाई बीपी हो गया, लाइफ टाइम मेडिसिन खानी है, आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम हुई, लाइफ टाइम मेडिसिन खानी है, हार्ट की प्रॉब्लम हुई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खानी है, अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम हुई आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खानी है। वहां पे लाइफ टाइम के सिवा दूसरा कोई वर्ड नहीं होता है। तो जो जनरल फिजिशियंस हैं या डेब स्पेशलिस्ट हैं या आपके कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इन लोगों की तो भाई दुकान ही बंद हो जाएगी अगर वो ये कहने लगे कि जी तुम पानी पियो और है ना उससे तुम्हारी बीमारियां नेचुरली ठीक होंगी। तो वो इसलिए पब्लिकली इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जो मैंने खुद से एक एनालिसिस किया। फिर उसके बाद मैंने खुद से अपने पेशेंट्स को बताना शुरू किया, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे फादर जनरल फिजिशियन है, तो हमारे यहाँ हर तरीके के पेशेंट्स आते हैं। मैंने लोगों को बताया कि जी आप एक पानी पियो, इस पानी से मुझे रिलीफ मिला, मेरी इम्यूनिटी, खुद सेल्फ इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। अब जैसे हम वेरिकस वेन्स के लिए बोलते हैं कि उसका वैसे कोई ट्रीटमेंट नहीं होता मेडिकल साइंस में। वेरिकस वेन्स एक फॉर द टाइम बीइंग, वेरिकस वेन्स होता है कि आपकी कहीं पर नसें बहुत प्रोमिनेंट हो जाना, ब्लूइश नसें दिखाई देना, या ऐसा लगता है चोट का पैच बन गया। वो कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज आता है जिसको हम कलर डॉपलर से चेक करते हैं। पूरा आपका बॉडी में देखा जाता है बारीक बारीक नसों में कि कौन सी ब्लॉक हो रही है, जिसकी वजह से कहीं पर ब्लड कलेक्ट हो रहा है, और वो क्या होता है थोड़े टाइम के लिए ठीक हो जाता है, फिर वापस से अपीयर हो जाता है। जब मेरे चोट लगी, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ 24 मई को, मेरे बहुत बड़े बड़े नील पड़े, मैंने कोई दवाई नहीं खाई, 2 दिन मेरे पेन हुआ, नो डाउट पेन हुआ, लेकिन तीसरे दिन से मेरे हीलिंग होना शुरू हुई। एंड कोई भी नील पड़ता है उसका एक घुलने का टाइम, एक खत्म होने का टाइम 15 दिन का होता है, कम से कम मीन्स 2 हफ्ते का होता है। बट मिरेकुलसली जब ऑन 31 में वर्ल्ड नो टोबैको डे पर मैंने कैंप लगाया, मैंने पेशेंट्स लोगों को दिखाया उस कैंप में कि ये देखिए मेरे चोट लगी थी और आज ये इसकी ये स्थिति है, मात्र 5 दिन हुए, आज 6वां दिन है, शाम के 4 बज रहे हैं और ये इसकी कंडीशन ये है कि ऑलमोस्ट पूरा नील घुल चुका है। इतना बड़ा नील था, मतलब मेरे पूरी हथेली के बराबर का नील था। तो ये एक मेरे लिए भी एक मिरेकुलस रिजल्ट था। तीसरा, अभी रिसेंट आप देख रहे हैं मेरा गला बैठा हुआ है, मैं बारिश में भीगी अभी 3 दिन पहले, अच्छा खासा जुकाम हुआ, रनिंग नोज थी, स्नीजिंग हो रही थी, खांसी हो रही थी। लेकिन हम इस पानी से कहते हैं कि इम्यूनिटी डेवलप होती है, आपकी सेल्फ इम्यूनिटी बढ़ती है। तो सेल्फ इम्यूनिटी को आप चेक कैसे करेंगे? आप दवाइयां नहीं लेंगे। अगर आपने दवाइयां छोड़ दी और आपका शरीर खुद हील कर रहा है, तो इट मीन्स आपकी सेल्फ इम्यूनिटी इंक्रीज हो रही है। तो मैंने ये खुद पे अप्लाई किया एंड बिलीव, आज मैंने, क्योंकि सुबह से आवाज नहीं निकल रही थी, मुझे अभी आप लोगों के सामने बोलना था, इसलिए मैंने गर्म पानी भी पिया है, वरना मैंने पिछले आज चौथा दिन है, मैंने कोई गर्म पानी तक नहीं पिया। मैं खुद अपनी बॉडी को सेल्फ इम्यूनिटी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, मैं अपनी सोच को डेवलप कर रही हूँ कि मैं कैंगन पानी पी रही हूँ, मेरी बॉडी में सेल्फ इम्यूनिटी डेवलप हो रही है और मेरी सारी बीमारियां सेल्फ ठीक हो रही हैं। और जब मैं खुद पे अप्लाई कर रही हूँ तो मैं दावे के साथ दूसरों से बोल सकती हूँ कि हाँ जी ये इस चीज में काम करेगा, और बिल्कुल करेगा। अब हमारे पास क्या होता है, मेडिकल साइंस से रिलेट करके अगर हम बात करते हैं, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, सबसे ज्यादा पेशेंट मिलेंगे जो पानी की वजह से, सबसे पहले उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी। डायबिटीज की प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव ग्लैंड होती है वो पेनक्रियाज होती है। थायराइड के बाद सबसे पहले पेनक्रियाज आती है, लेकिन थायराइड भी इतना जल्दी रिजल्ट नहीं दिखता जितना पेनक्रियाज का दिखता है। पेनक्रियाज पे इसलिए इफेक्ट आता है क्योंकि पूरी बॉडी में मात्र एक ऑर्गन होता है जो एल्कलाइन प्रॉपर्टी रखता है, जो एल्कलाइन बैलेंस रखता है। बाकी के सारे जितने ऑर्गन्स होते हैं वो सब एसिडिक प्रॉपर्टी रखते हैं, या एसिडिक एक क्वालिटी को रखते हैं, एसिड जनरेट करते हैं। चाहे वो अपना गॉल ब्लैडर हो, अपनी इंटेस्टाइन्स हो, अपना या तो कहना चाहिए
जीआईटी सिस्टम है पूरा। ईसोफेगस में भी हमारा HCl जनरेट होता है जो हाईली एसिडिक होता है। पेट में भी मींस हमारे स्टमक में भी जो भी हमारे एसिड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, सब एसिडिक प्रॉपर्टी रखते हैं। तो जैसे ही हमारी बॉडी में हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी करते हैं, पानी भी अगर हम पैक्ड पी रहे हैं, जैसा कि हम कैंगन में भी अपने पेशेंट्स को या लोगों को बताते हैं कि हम पानी भी पी रहे हैं, पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर भी पी रहे हैं, तो विदाउट प्रिजर्वेटिव तो वो रह ही नहीं सकता 2 दिन से ज्यादा। और यहाँ तो 6 महीने की एक्सपायरी डेट पड़ी होती है पानी की बोतल के ऊपर। हम इतना पुराना पानी पी रहे होते हैं, तो वो भी एक एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है। मैंने पूरा, आप बिलीव नहीं करेंगे मैं इस चीज में कितना घुसी हूँ लोगों को आंसर करने के लिए। मैंने प्रॉपर है ना जो फूड इंस्पेक्टर होते हैं, मैंने उनसे बात की, मैं उनसे मिली, मैंने उनसे पूछा कि किस किस चीज में किस किस केमिकल का यूज करते हैं। क्योंकि मैं आगरा में बिलोंग कर रही हूँ, आगरा आधी सिटी है, आधा हमारे बेस को बिलोंग करता है, तो हमें यहाँ भैंस का दूध मिल जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो भी जान मतलब कोई भी एक जीव होता है, उसका जो दूध होता है वो उसी के बच्चे के लिए होता है यूजफुल। जैसे कि अगर एक इंसान है तो इंसान का जो दूध होगा, एक माँ का दूध ना उसके बच्चे के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होगा, वो उसको इजीली डाइजेस्ट कर सकेगा। हम लोग क्या करते हैं, बकरी का दूध बकरी के बच्चे के लिए बहुत यूजफुल होता है, गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए बहुत यूजफुल होता है, भैंस का दूध भैंस के बच्चे के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। लेकिन हम लोग भैंस का दूध पीते हैं या गाय का दूध पीते हैं, जो कि हमारे लिए पचाना बहुत मुश्किल होता है। और हम सोचते हैं भाई हम तो इतना दूध पी रहे हैं और बढ़िया हमारा कैल्शियम लेवल होगा और बढ़िया हमारे शरीर में ताकत रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। हम जो पीते हैं ना वो यूरिन में हमारा वेस्टेज की तरह निकल जाता है। लेकिन मिरेकुलसली मैंने इस पानी की एक प्रॉपर्टी देखी, जिसको कहते हैं ना एल्कलाइन प्रॉपर्टी, जो मेन प्रॉपर्टी है इसकी, वो इसका जो फैट होता है, चाहे आप कोई भी दूध पी रहे हो, उसके फैट को डिसॉल्व करता है, आपकी आर्टरीज और वेन्स में वो डिपॉजिट नहीं होने देता। अगर वो डिपॉजिट होता है तो वो भी एक कारण होता है अर्थराइटिस का भी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का भी। ये शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। दूसरी चीज, हम लोग अगर है ना जैसे कोई भी चीज अगर हम लोग बाकी की चीजें खा रहे हैं, जैसे दूध भी, अभी हम लोग अगर सिंथेटिक दूध की बात करते हैं तो उसमें एक सबसे हार्मफुल केमिकल मिला होता है फॉर्मलिन। फॉर्मलिन का यूज किया जाता है प्रिजर्वेटिव की तरह। और वो भी प्रिजर्वेटिव कौन सा, हम लोग डेड बॉडीज को प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं फॉर्मलिन का यूज। और आपको पता है ये लोग दूध को बनाने के लिए, दूध को प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मलिन का यूज करते हैं, और ये सबसे ज्यादा हार्मफुल एक पॉइजन होता है हमारी बॉडी के लिए। अब अगर हमें इस पॉइजन को खत्म करना है तो डेफिनेटली उसमें हमारी इसकी एंटीऑक्सीडेंट, एल्कलाइन एंड माइक्रो क्लस्टरिंग, इस पानी की तीनों प्रॉपर्टी काम करती हैं। जो हम ये दूध का मैं बता रही हूँ, फॉर्मलिन जैसा कोई भी हानिकारक केमिकल अगर हम यूज कर रहे हैं, हमारी बॉडी में किसी भी फॉर्म में जा रहा है, हम ब्रेड खा रहे हैं, बटर खा रहे हैं, हम कुछ भी खा रहे हैं, एवरीथिंग जस्ट कंटेन्स प्रिजर्वेटिव्स। एंड प्रिजर्वेटिव्स में इस समय सबसे ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स यूज हो रहे हैं। जैसे कि मैं अभी वापस अपने पॉइंट पर आती हूँ, मैं पेनक्रियास का फंक्शन बता रही थी। पेनक्रियास मोस्ट सेंसिटिव एक हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जिससे कि हमारा इंसुलिन सिक्रीट होता है। इंसुलिन का काम होता है हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना। जब हमारी बॉडी में एल्कलाइन बैलेंस प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, इंसुलिन प्रॉपर फॉर्म नहीं हो पाएगा, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो हमारी किडनी में पहुंचता है ब्लड के थ्रू। किडनी में प्यूरिफाई नहीं होता है, क्षमता नहीं है, और जो वहां से री एब्जॉर्प्शन होता है वो री एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारी यूरिन में शुगर पास होने लगती है और हमें एक डायबिटीज डैप 2 या डैप 1 हमारी हो जाती है। इसके लिए, इससे हमारा क्या हुआ, सबसे पहले पेनक्रियाज अफेक्टेड हुआ, हमारी किडनी हुई सेकंड नंबर पे अफेक्टेड,
और किडनी अफेक्टेड हुई तो हमारा लिवर तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि लिवर इज द पावर हाउस ऑफ द बॉडी। पूरी बॉडी में अगर कुछ भी जनरेट हो रही है एनर्जी, इनफैक्ट मैं अभी बोल रही हूँ ना, ये एनर्जी भी, मेरा लिवर स्ट्रांग है, मेरा लिवर प्रॉपर वर्क कर रहा है, इसलिए मेरे अंदर ये एटीपी एनर्जी जनरेट हो रही है और मैं उससे रिचार्ज होकर के आपके सामने मैं कुछ भी बोल पा रही हूँ या कुछ भी काम कर पा रही हूँ। मेरा ब्रेन काम कर रहा है, मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं, मेरा पूरा तंत्रिका तंत्र काम कर रहा है, वो सारी चीजें सिर्फ उस एटीपी से जनरेट होके हो रही है। लेकिन यहाँ मेरा पेनक्रियास गड़बड़ हुआ, मेरी किडनी गड़बड़ हो गई, मेरा लिवर गड़बड़ हुआ, मेरा गॉल ब्लैडर प्रॉपर काम नहीं करेगा, ठीक है, बाइल जूस ही सिक्रेट नहीं हो रहा तो मेरा खाना ही नहीं पचेगा, मेरे इंटेस्टाइन में प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा, और फिर फाइनली जाकर के बात कहाँ आती है, सारी चीजों के जब डाइजेशन गड़बड़ हुए, हमने ऑयली फूड खाना छोड़ा नहीं, हमने बाहर का खाना छोड़ा नहीं, हमने पानी पीना बाहर का छोड़ा नहीं, चाहे वो आरओ वाटर हो, चाहे वो पैक ड्रिंकिंग वाटर हो, कुछ भी हो, तो वो चीजें हमारी डाइजेस्ट हो ही नहीं पा रही हैं, और डाइजेस्ट नहीं होंगी तो कहीं तो जमेंगी। अब वो चाहे हमारे जोड़ों में जमे, चाहे वो हमारी आर्टरीज में जमे, चाहे वो हमारी वेन्स में जमे, चाहे वो हमारे कहीं भी बॉडी में किसी भी जगह पर जमे, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जनरेट हुई। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जो सामने दिखकर आती है, सबसे जल्दी दिखती है, डायबिटीज के बाद ब्लड प्रेशर आ गया। ये दोनों का बिल्कुल है ना, कहना चाहिए कि है ना भाई बहन वाला साथ होता है, जिगरी दोस्तों की तरह से रहते हैं। जिसको ब्लड प्रेशर उसको डायबिटीज, जिसको डायबिटीज उसको ब्लड प्रेशर, और जिसको ये दोनों उसको हार्ट की डिजीज हो गई। तो मेन बात कहाँ आती है, हमें सबसे पहले जो हम एक कहते भी हैं कि हमें पानी चेंज करना चाहिए। इनफैक्ट मैंने तो ओपन चैलेंज किया हुआ है, मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ, बहुत सारे डॉक्टर्स से जुड़ी हुई हूँ, बहुत सारे ग्रुप्स में एडेड हूँ। मैंने उनको पहले समझाया, लोग मुझ पे हंसे, बोले भाई पानी पीने का वो सॉरी पानी बेचने का बिजनेस शुरू कर दिया है क्या, तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं चल रही है क्या? तो मैंने कहा नहीं जी, मैंने पानी बेचना शुरू नहीं किया है, मैंने पानी से लोगों को हील करना शुरू किया है। मैं एक हीलिंग वाटर कंसल्टेंट हूँ, मैंने रिसर्च किया है, मैंने इस पे आर्टिकल्स कलेक्ट किए हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए यहाँ पर हूँ। आप मुझसे पूछिए तो सही कि है क्या, केवल एक कमेंट करना नहीं होता कि भाई तुमने क्या पानी बेचना शुरू कर दिया है। तो उनको लोगों ने मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया, ओपन फेसबुक पे मेरे को बहुत ज्यादा इंसल्टिंग कमेंट्स डाले, लेकिन ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट भी बने। लोगों को पता चला कि भाई अगर डॉक्टर शिवालिका कोई बात कह रही है तो कुछ तो बेस है उसमें, ये पानी के लिए कह रही है तो पानी पे भी कुछ बेस है। मुझे लोगों ने ओपनली नहीं पूछा, बट पर्सनली फोन करके पूछा, भाई ये कैंगन क्या होता है, आजकल तो कैंगन को बड़ा प्रमोट कर रही है, कोई बिजनेस शुरू कर दिया है क्या? तो मैंने उनको बताया नहीं जी, मैंने बिजनेस शुरू नहीं किया, मैंने अपनी मेडिकल थेरेपी को एक अपग्रेड किया है। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं अब तक 22 पैथीज को जानती थी जिसके द्वारा पूरे विश्व में इलाज किया जाता है। 22 पैथीज, आप लोग को भी काउंटिंग नहीं होगी इसकी, और आज मेरी गिनती में 23 पैथी ऐड हो गई है हीलिंग वाटर थेरेपी। क्योंकि अब मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग कर रही हूँ जहां हम लोग इंडिया लेवल पर एक आरोग्यश्री मेला ऑर्गेनाइज करते थे हर साल, पिछले 17 सालों से करते आ रहे हैं, जिसमें इंडिया के सारी पैथीज के स्पेशलिस्ट होते हैं हमारे यहाँ, जिसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी होता है। नाउ नेक्स्ट टाइम से हम लोग हमेशा 2 अक्टूबर पे लगाते हैं, गांधी जयंती पर, और अब हम उसमें एक हीलिंग वाटर कंसल्टेंट भी रखेंगे कि भाई पानी से भी हीलिंग होती है। अब आपको कहीं इतने सारे थेरेपीज के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप एक पानी पियो और पानी पीने से अपने अंदर चेंजेस देखो, वो भी इतने फास्ट, क्योंकि एक एंटीबायोटिक भी 7 to 10 डेज लेता है अपने रिजल्ट्स लाने में, और हमारा पानी 3 से 5 दिन में रिजल्ट्स दे रहा है। तो मुझे एक रियली ऐसी मिरेकलस चीज हाथ लगी है जो मेरी ही फील्ड से रिलेट कर रही है। बस अब मेरा टारगेट मेन जो आता है वो है डॉक्टर्स को ये उनके मुंह से कहलवाना, नहीं जी ये चीज सही है। क्योंकि रिसेंटली अभी यहाँ से एक मेरे कैंसर पेशेंट्स हैं जिनको कैंसर हुआ, उनको पैनक्रियास का ही कैंसर था इनफैक्ट, और उन्हें हमने पानी देना शुरू किया, उन्हें रिजल्ट्स मिले। फिर उसके बाद कुछ उनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई तो वो वापस टाटा मेमोरियल गए जहां से उनका बेसिक ट्रीटमेंट चल रहा था।
उन्होंने जब वहां बताया कि हमें ये कैसे डॉक्टर ने वहां पर बताया है कि ये पानी आप पीजिए, तो वहां पर उन लोगों ने इसको एक हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा जिसने भी आपको ये बताया है वो बिल्कुल सही बताया है। और वहां से मुझे एक और स्ट्रांग पॉइंट मिला कि मैं अपने पास मतलब मैं जो भी सबको बता रही हूँ या जो लोगों को कह रही हूँ वो एकदम सही जा रहा है। आज ऑलमोस्ट, मैं नहीं कहती ज्यादा, कुछ नहीं, मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ आगरा में इस चीज को बताते हुए, बट जितने लोगों को मैंने अगर 50 डॉक्टर्स को बताया तो 50 में से आज 10 मेरे फेवर में है। और एक महीने में अगर मैं 10 डॉक्टर्स को फेवर में कर पाई हूँ तो ये ही मेरे लिए बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है और मेरी बहुत बड़ी एक सक्सेस है कि मैं कम से कम 10 को फेवर में कर पाई हूँ। आज 10 को किया है, कल मैं पूरे आगरा को करूंगी और मैं इंडिया लेवल पर डॉक्टर्स को करना चाहती हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा पेशेंट्स एक डॉक्टर के पास ही आते हैं। डॉक्टर पे सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं और डॉक्टर जिस बात को कहता है उसको बहुत ज्यादा मानते भी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हर डॉक्टर इस चीज को बोले, क्योंकि चोरी छुपे तो वो पानी अपने घर में मशीन लगा के पी ही रहे हैं। मैंने बहुत सारी लिस्ट कलेक्ट की है और मैं आप सबको बताती भी हूँ कि जी अच्छा उसकी बात कर रहे हो, उसने भी किया हुआ है, उसकी बात कर रहे हो, उसको उसने भी किया हुआ है। तो मेरा तो मैंने चैलेंज नॉर्मल वाला नहीं लिया हुआ है, मैंने चैलेंज लिया हुआ है कि मुझे इस पूरे इंडिया में तो एटलीस्ट अपने देश में तो करना है, क्योंकि कोविड का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, किसी भी डिजीज का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। और जो इस समय हमारी लाइफ स्टाइल चल रही है, हमारा खान पान चल रहा है, हमारी सोचने की क्षमता चल रही है, everything was affected, everything was negative, everything was harmful। और हमें इसे प्रेजेंट में हमारे लिए बेनिफिशियल बनाना है। वो हम कैसे बनाएंगे? पहली अपनी सोच को पॉजिटिव करेंगे और दूसरा अपना पानी बदलेंगे। अब एक पानी का बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि आप है ना इसको अपने लोगों को भी बता सकते हो कि पानी हमारे लिए क्यों यूजफुल है और पानी का हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। आप बहुत थके हुए हो, आप स्ट्रेस में हो, आपको नींद नहीं आ रही हो, आप कहीं बाहर से आ रहे हो, तो आपको क्या मन करता है? हाथ मुंह धो लो। या फिर आप गए शॉवर के नीचे खड़े हो गए, आपको कुछ भी नहीं पता कि मैं क्यों खड़ा हुआ है, लेकिन आप आईज क्लोज कीजिएगा, आपको इतना रिलैक्स फील होगा, आपको मन ही नहीं करेगा कि मैं इसके नीचे से हटूं। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है ना वो 72% पानी से बनी होती है। और जब इसका पूरा पार्टी 72% पानी से बना हुआ हो तो 28% कहाँ मैटर करता है? तो उसको तो जो उसकी ज्यादा वाली चीज मिलेगी ना उससे उसको रिलैक्स फील होगा। और इसीलिए हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं। हम नहा के बाहर शॉवर लेके बाहर भी आ जाते हैं, आने के बाद हमें नहीं पता होता कि हम रिलैक्स क्यों फील कर रहे हैं। भाई हम तो गए, केवल बाथरूम में गए, शॉवर लिया, शॉवर लेके बाहर आ गए, लेकिन रिलैक्स फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमारी बॉडी को पानी की नीड होती है, बनी ही पानी से है। ये जो स्किन है ना, ये स्किन तो एक खोल की तरह चढ़ी हुई है। पानी के ब्रेन में भी हमें है ना जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो भी पानी लिक्विड फॉर्म में ही हो रही है, पानी से ही बना हुआ है, सब कुछ पानी से बना हुआ है। तो पानी इज द बेसिक नीड, पानी इज द बेसिक नेसेसिटी। और जो अभी हम लोग जैसे मास्क लगा रहे हैं, ये तो कॉमन है, हमें नहीं पता अगले कितने सालों हमें लगाना पड़ेगा, हो सकता है अगले 15 साल 20 साल, कुछ नहीं पता। क्योंकि थर्ड वेव की तैयारियां बहुत तगड़े से जोरों शोरों पर है और शायद थर्ड वेव बहुत जल्दी आने वाली, सितंबर अनाउंस्ड है। और मेरे यहाँ मेरे शहर में तो डेल्टा प्लस आ भी चुके हैं पेशेंट्स, 18 पेशेंट डायग्नोस हो गए हैं, आज तक की रिपोर्ट है। डेल्टा प्लस वेरिएंट भी बहुत ज्यादा रिस्की है। तो आगे कितने वेरिएंट्स आने हैं वी डोंट नो, आगे क्या हाल होने वाला है वी डोंट नो। हमें इसी लाइफस्टाइल के साथ अगर जीना पड़ा तो बहुत मुश्किल होगा जिस तरीके से हम लोग रह रहे हैं। क्योंकि अगर हम CO2 इनटेक बहुत ज्यादा करेंगे तो एस्फिक्सिया की प्रॉब्लम हो रही है, मींस ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो रहा है। अगर हम अंदर घर के अंदर रहेंगे तो ऑक्सीजन लेवल डाउन होगा। अगर हम इसी तरीके से सारा जो भी खान पान हमारा चल रहा है, चाहे वो हरी सब्जियां हैं चाहे फल हैं कुछ भी है, अगर हम ये भी खाते रहें, कितना भी 11.5 pH से भी आप धो लोगे ना तभी उसके अंदर इंजेक्टेबल जो केमिकल गया उसको तो आप नहीं निकाल पाओगे। फाइनली वो अपनी बॉडी में एक एसिडिक प्रॉपर्टी को क्रिएट कर रहा है। तो उसके लिए भी हमको ये पानी ही पीना पड़ेगा उस चीज को खत्म करने के लिए।
हम अगर है ना कुछ भी जैसे जो रेडिएशन है सबसे ज्यादा, इवन अभी मैं लैपटॉप भी यूज कर रही हूँ, मैं मोबाइल का मोस्ट ऑफ यूज कर रही हूँ, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है मोस्टली। तो अगर हम कुछ भी यूज कर रहे हैं, इवन एलईडी लाइट से भी यूवी रेडिएशन निकल रहा है, ये भी हमारे लिए उतना ही हार्मफुल है और कैंसरस प्रॉपर्टी की तरफ लेकर जा रहा है। जैसा कि 2035 तक ये डिक्लेयर किया गया है कि ऑलमोस्ट 50% इंडिया कैंसर से अफेक्टेड हो जाएगा, एंड 2070 तक ऑलमोस्ट 80 to 90% इंडिया कैंसर पेशेंट से अफेक्टेड होगा। उसका भी रीजन यही है, सैनिटाइजर हम यूज कर रहे हैं, अंदर एल्कोहल एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, कैंसर सेल्स को आपको प्रमोट कर रहा है, कुछ भी कर रहे हैं। कैंसर कोई बीमारी ही नहीं होती है, कैंसर सेल्स हमारी हर किसी की बॉडी में होती है, सिर्फ हमारी इम्यूनिटी डाउन हो रही है। उस इम्यूनिटी की वजह से है ना हमारी बॉडी में सारी प्रॉब्लम हो रही है। उसके लिए सबसे पहले अपनी सोच को स्ट्रांग करना पड़ेगा, उसके बाद में हम पानी पी रहे हैं तो ये पानी का असर 10 गुना बढ़ जाए। बाकी का एक जैसे हम मतलब मेरा एक अपना की फॉर्मूला जैसे रहता है, और मैं जैसे कभी भी किसी काम को करती हूँ तो कभी विदाउट बेस नहीं करती हूँ। तो मेरा जो बेस था इसमें सबसे पहली चीज कि इस प्रोडक्ट में दम थी, ये प्रोडक्ट इतना स्ट्रांग था। फिर मैं मेडिको हूँ, मेरी मेडिकल फील्ड से रिलेट कर रहा था, मैं इसको अपने पेशेंट्स को हील करने के लिए यूज कर रही थी। इनफैक्ट मैंने तो डेंटल में भी इसका यूज निकाल लिया। डेंटल में आप लोग भी अपने शहर के डेंटिस्ट को ये बता सकते हैं, जो शायद पता नहीं है, कि वो जो उसका पानी यूज करते हैं, बॉटल का जो पानी उनकी पूरी मशीन में जाता है, पेशेंट के मुंह में डालते हैं, उस पानी में ये 2.5 pH का पानी यूज करें। केमिकल जो हम लोग यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट या एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी के केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं उस पानी में, उसकी जगह 2.5 pH का पानी अगर वो यूज करेंगे तो वो हार्मफुल भी नहीं है, पेशेंट्स के मुंह में भी केमिकल नहीं जा रहा है, और वो हमारे लिए भी एक बहुत अच्छा सा एक यूज हो गया उसका। हम सैनिटाइजर की तरह सबको बता ही सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं। हमें वैसे सैनिटाइजर बहुत कॉस्टली पड़ता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड भी बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो इससे अगर हम सैनिटाइज कर रहे हैं तो वो सैनिटाइजर का भी काम कर रहा है, और मतलब हार्मफुल भी नहीं है। तीसरी चीज, दांत दर्द में मैंने इसका बड़ा अच्छा यूज देखा। भाई मिरेकुलसली मैंने पहली बार देखा है कि पानी से भी दांत दर्द में रिलीफ मिलता है। अमेजिंग, रियली अमेजिंग। बस मैं इसके पूरे फैक्ट्स देखने वाली हूँ और मैं रियली इस पे एक पेपर पब्लिश करने वाली हूँ। अगर आप लोगों के पास भी पेशेंट्स के रिकॉर्ड होना तो प्लीज मुझे जरूर भेजना, क्योंकि मैं इस पे एक पेपर पब्लिश करूंगी कि भाई पानी से हम इंस्टेंट रिलीफ पेन में दे सकते हैं। एंड 2.5 pH वाटर मिरेक्युलसली इसमें एक बहुत गजब रोल प्ले कर रहा है, जो मुझे मेरे लिए तो बहुत अमेजिंग है। भाई पानी से दांत का दर्द खत्म कर रहे हैं। तो बाकी का देखिएगा, सबसे पहली चीज होती है जैसे कि इस समय कोविड टाइम है, मैंने इस समय की जरूरत को समझते हुए इस पानी की प्रॉपर्टीज को देखा और उसका यूज ढूंढा, लोगों को समझाने की कोशिश की। तो हम कोई भी काम करते हैं, जिस फॉर्मूला को मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जिस फॉर्मूला पे मैं चल रही हूँ और मैं चलती हूँ आगे, एक पास्टर करके फॉर्मूला बनाया है मैंने। पास्टर, PASTOR मीन्स P फॉर पेन। मैंने इस समय लोगों की जरूरत क्या है, लोगों को प्रॉब्लम क्या है, मैंने उस प्रॉब्लम को समझा, मैंने लोगों को बताने की कोशिश की, उनको समझाने की कोशिश की, एंड मेरा प्रयास विफल नहीं हुआ, मैं उसमें सक्सेसफुल भी रही हूँ। एंड खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए बता रही हूँ, मैं 90% अपने इस पॉइंट पर सक्सेसफुल हूँ। मैंने लोगों की जरूरत, लोगों की प्रॉब्लम को समझ के और उनके उनके ही वर्ड्स में उनको समझाया, ना कि मैंने अपने वर्ड्स में समझाया। तो जो मेरा सक्सेस फॉर्मूला है उसका सबसे पहला पी था, मींस किसी के पेन को महसूस करना, उसके पेन को समझना और उसके उस ट्रिगर पॉइंट को उसी के वर्ड्स में उसको बताना। उसके बाद में उसको ये एहसास कराना, मींस
पास्टर के ए का मतलब एम्पलीफाई द पेन, मीन्स आपने अगर इस पानी को नहीं पिया या आप इस पानी को पियोगे तो उससे क्या फायदा होगा, नहीं पिया तो क्या आपको नुकसान हो। मैंने लोगों को ये बताना शुरू किया। मेरे लिए सबसे ज्यादा टास्किंग था डॉक्टर्स को ये बात बताना। रियली एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये मेरे लिए, जिस पाथ पे मैं चल रही हूँ, मैं डॉक्टर्स को चैलेंज करके चल रही हूँ। तो मैंने डॉक्टर्स को ये समझाया कि सर, अगर आप इसको नहीं ले रहे हैं, आप इसको नहीं पी रहे हैं, आप इसको नहीं बता रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि आपकी प्रैक्टिस को अफेक्ट करेगा या आपके पेशेंट कम हो जाएंगे। आप इसको अगर यूज करेंगे ना, तो पहले तो आप पहले खुद यूज करके देखिएगा, आपको खुद से रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद अगर आप अपने पेशेंट्स को बताएंगे ना, तो पेशेंट आपके पास और ज्यादा 10, 15, 20 गुना ज्यादा आएगा, क्योंकि आपके रिजल्ट्स पॉजिटिव हो रहे हैं, लोग आपके पास मेंटली सेटिस्फाई होके जा रहे हैं। इसके बाद मैंने अपनी सेल्फ स्टोरी उनको शेयर की। पास्टर का एस मींस सेल्फ स्टोरी। मैंने उनको बताया कि मुझे कैसे कैंगन मिला था, मैंने कैसे कैंगन को समझा, मैंने क्यों उस पे स्टडी की, मैंने आज उसे क्यों एक अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, और कहना चाहिए मेरी सबसे बड़ी पावर बन के आया है। और मैं आज कह रही हूँ कि मैंने कोई बड़ा चैलेंज नहीं लिया है, क्योंकि असंभव कुछ होता ही नहीं है। अगर मैंने आज सोचा है ना कि मैं इसको इंडिया के डॉक्टर से मनवा के मानूंगी, तो डेफिनेटली मैं इसको करके ही मानूंगी, चाहे मुझे उसमें कितना भी टाइम लग जाए और कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं इसे कर लूंगी। मेरे लिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। और उसका सबसे बिगेस्ट एग्जांपल मैं खुद हूं, क्योंकि मैंने खुद पे पहले एक्सपेरिमेंट किया। मैं चैलेंज के साथ बोल सकती हूँ कि भाई इतने दिन में ये रिजल्ट आ रहा है, मैं ऐसा ऐसा मैंने महसूस किया है, और मैं सामने वाले को बता सकती हूँ, उसके बिना बोले बता सकती हूँ कि भाई तुमको इस समय ये फील हुआ होगा, तुमको ये महसूस हो रहा होगा। हमेशा हर चीज को बताने से पहले आपको खुद महसूस होना पड़ता है। आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने दांत निकालने से पहले अपना दांत निकलवाया था। मुझे पहले मैंने महसूस किया था कि मेरे इंजेक्शन लगने में कितना पेन होता है, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप फील होता है, दांत निकालने में मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई। उस इसकी वजह से मैं अपने पेशेंट्स को ना हर स्टेप पे बोलती जाती। अब आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा, उससे पता है क्या होता है, सामने वाला 90% आपके फेवर में ऑलरेडी आ जाता है। और ये चीज अगर आप लोग भी अप्लाई करोगे ना, तो आगे आप लोगों के लिए ये, जैसे मेरे लिए एक सक्सेस मंत्र आज तक बनता आया है, उसी तरह से सक्सेस मंत्र आपके लिए भी बनता जाएगा। इसके बाद आता है पास्टर का टी, मींस मैंने इस पे नोट्स इकट्ठे किए, मैंने कलेक्ट किए, एक टेस्टिमोनियल बनाया मैंने इसमें कि भाई क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है, इसके एक साइंटिफिक फैक्ट्स क्या है। क्योंकि मैं किसी एजुकेटेड एक मेडिकल वाले बंदे से बात कर रही हूँ ना, वो सीधे मेरी उस पर बोलेगा कि भाई तुमने ऐसे कैसे माना, यू आर एजुकेटेड, यू आर मेडिको, एंड हाउ यू जस्ट वेरीफाइड दिस। तो मेरे पास उसका पूरा लिटरेचर होना सबसे ज्यादा जरूरी था। मैंने उसको रिटन में रखा है, और मैं रिटन में उनको बताती हूँ विद प्रूफ्स, और किसी और की रिपोर्ट्स नहीं बताती, मैं खुद की अपनी रिपोर्ट्स बताती हूँ। तो सामने वाले को बिलीव करना ही पड़ता है उस पे, हाँ जी ये एक फैक्टफुल बात है, इसलिए वो उस पे बिलीव करता है। उसके बाद पास्टर का फिफ्थ वर्ड आता है ओ। ओ मीन्स होता है ऑफर। हम इसमें कैसे करके, क्या क्या करके, कैसे इसमें अर्न कर सकते हैं, इसमें क्या क्या हम इसमें सेवाएं दे सकते हैं, उससे हमें क्या क्या आगे बेनिफिट्स हो सकते हैं, एक फ्यूचर बताना उसका। क्योंकि जब तक आप एक फ्यूचर प्लान नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपके पास टारगेट ही नहीं है कुछ करने के लिए। और किसी भी चीज के लिए एक टारगेट होना जरूरी है। जैसे कि मेरा टारगेट सबको है ना अपने इसके फेवर में लाके सबको कन्विंस करना है, सिंगल वन एंड ओनली टारगेट है मेरा ये। इसके बाद इसका सिक्स्थ वर्ड आता है रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड में क्या होता है पता है, जब कोई मेरी इतनी सारी बातें सुनता है ना, और सारी चीजों को देखता है, उन चीजों को जानता है, तो सामने वाला कहता है डेफिनेटली यू आर राइट डॉक्टर शिवालिका एंड आई एग्री विथ यू। ये सबका एक पॉजिटिव आंसर होता है। मेरे पास आज तक कभी निगेटिव नो आंसर नहीं आया।
बचपन से आज तक मैं फर्स्ट रही हूँ, मैंने हर चीज को अचीव किया है, मेरे लिए कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं रही है, और ये भी मेरे लिए कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है। मैं आगे इसमें जो कुछ भी होगा आप लोगों के सामने होगा। आई एम न्यू अबाउट दिस। मैं बहुत ज्यादा कुछ अभी कैंगन के बारे में नहीं जानती, बस कैंगन स्टडी के बारे में जानती हूँ। बाकी मेरे पास आप एक चीज, मेरी लाइफ में कुछ ऐसी स्टेजेस आई कि मैं एक सेल्फ डिपेंडेंट लड़की हूँ, एक वेल एजुकेटेड हूँ, हायर एजुकेटेड हूँ, लेकिन उसके बाद भी ऐसी सिचुएशंस आई कि मैं फाइनेंशियली बहुत डाउन पोजीशन पर पहुंच गई। मेरे पास बिल्कुल फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं बचा था। मेरी फैमिली ऑल्दो वेरी स्ट्रांग, सब कुछ था, लेकिन मैंने कभी शादी के पहले नहीं लिया, अभी नहीं लिया, मुझे लेना भी नहीं था किसी से, सिर्फ अपनी दम पे सब कुछ करना था। मैंने पैसा अरेंज किया, मेरे कोलीग से, मेरे फ्रेंड्स से, कुछ उन्होंने पैसा अरेंज किया, मैंने इस कैंगन को लगाया, मैंने लोगों को अपनी फ्री सेवाएं दी हुई हैं, मैं लोगों को फ्री मेडिकल कंसल्टेशन दे रही हूँ कैंगन के बारे में। और ये यहाँ मेरी सिटी में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ऑन 2 अगस्त अपना क्लिनिक की ओपनिंग की, एक बहुत ही मतलब ब्रॉड लेवल पर, एक बहुत लार्ज लेवल पर मैंने किया। और उसके साथ में मैंने एक तरफ डेंटल फैसिलिटीज डाली, एक तरफ कॉस्मेटिक फैसिलिटीज डाली, और बीच में मैंने कैंगन की फैसिलिटीज डाली। तो जस्ट पीपल जस्ट आस्क्ड मी ऑल ओवर इंडिया, मेरा सर्कल ऑल ओवर इंडिया में है, ऑलमोस्ट हर सिटी में कोई ना कोई डॉक्टर मेरा नोन है। उन्होंने मुझसे ये पूछा, भाई ये कैंगन क्या होता है, तूने एक स्पेशल फैसिलिटी डाली हुई है उसमें, कैंगन पानी, कैंगन वाटर, इधर डाला है डेंटल सुविधाएं, इधर डाला है कॉस्मेटिक सुविधाएं, बीच में कैंगन सुविधाएं, कैंगन पानी की सुविधाएं, तो ये क्या है। और जब मैंने उनको बताया, दे ऑल वर मिराकुलसली सरप्राइज कि भाई पानी से भी तूने लोगों को ठीक किया है, पानी से कोई कैसे ठीक कर सकता है। एंड लोग मुझसे, मतलब एवरी डे मेरे कोई ना कोई नोन डॉक्टर्स में से मुझसे लोग पूछते हैं, जानते हैं, चाहे वो मीडिया वाले हों, चाहे वो आपके है ना नेता वगैरह इस टाइप के लोग हों, चाहे वो मेरे डॉक्टर्स ग्रुप में हो। इनफैक्ट अब तो एमबीबीएस वाले भी मेरा फेवर कर रहे हैं। वो मुझे खुद कहते हैं, मैं सबसे बेवकूफ बन के बात करती हूँ, अच्छा ये बताओ कैंगन पानी है, 3 प्रॉपर्टी है, एंटीऑक्सीडेंट, एल्कलाइन और उसके माइक्रो क्लस्टरिंग, इनका रोल क्या होता है। वो अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं, फिर मैं उन्हें अपनी एक्सप्लेनेशन देती हूँ, तो दे ऑल वर स्पीचलेस, उनके पास वर्ड्स नहीं होते। मैंने भरतपुर में अपना रेपसीड एंड मस्टर्ड का रिसर्च सेंटर है, जो कि इंडिया का एकमात्र सेंटर है, पूरे इंडिया में और कोई दूसरा सेंटर नहीं है। मैं वहां गई, 56 साइंटिस्ट थे वहां पर, मैं बहुत छोटी एज की लड़की थी। और जब मैं वहां गई, मैंने कैंगन की डेमोन्स्ट्रेशन करना था, वहां के जो डायरेक्टर हैं उनके सामने, सीपी रॉय हैं वहां के डायरेक्टर, उनके सामने डेमोन्स्ट्रेशन होना था। वहां कुछ मेडिकल फैक्ट्स पर बहसबाजी होने लगी, तो मुझे हैंड ओवर किया गया कि कैंगन का मैं बताऊं। तो जब मैंने बताना शुरू किया, 2.5 घंटे मेरी उनसे डिबेट हुई, 2.5 आवर्स। उन्होंने हर कोशिश की कि भाई काटें, हर बात को काटना, सिर्फ काटना, एक काटना, जैसे एक करते हैं साइंटिस्ट, तो होते ही बहुत सीनियर हैं भाई, लॉट ऑफ नॉलेज होती है। तो उन्होंने जब ये किया, डिबेट किया, 2.5 घंटे बाद उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा, हमारे सामने कोई 5 मिनट नहीं उठ पाता है, कोई बैठ नहीं पाता है, कोई खड़ा नहीं हो पाता, एंड यू वर स्टैंडिंग सिंस पास्ट 2.5 आवर्स and continuously you are just answering all our questions and satisfactory answers तुमने हमको दिए। हम तुम्हें सिर्फ चेक कर रहे थे, तुम्हारी नॉलेज को चेक कर रहे थे कि तुम कितना यहाँ पर टिकती हो, कितने आंसर दे पाती हो, रट के आंसर आई हो या सच में तुमने उस पर रिसर्च की हुई है। जो मेरे लिए एक और माइलस्टोन पॉइंट बना मेरी लाइफ का। इसने मुझे एक अंदर से एनकरेज किया कि नहीं शिवालिका, ये एक बेस्ड चीज है, और कहीं पर भी कोई तथ्य ऐसा नहीं है जहां पर तुमको कभी भी कोई डाउनफॉल देखना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने इस पॉइंट पर आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया। अरे सबसे बड़ी बात, मैं तो अपनी पहले फैमिली को ही कन्विंस नहीं कर पाई थी, भाई वो डॉक्टर है,
बाहर के डॉक्टरों को कन्विंस करने चली थी, मेरी खुद की फैमिली कन्विंस नहीं हो रही थी। बड़ा मुश्किल हुआ उनको कन्विंस करना, और जिस दिन मैंने उनको कन्विंस कर लिया ना, उस दिन मैं 50% स्ट्रांग हो गई। भाई आज मैंने अपनी फैमिली कन्विंस कर ली ना, अब तो कोई भी नहीं मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तो मुझे पता है कि जिस चीज में एक बेस होता है, जिसके अंदर एक दम होती है ना, आप उसके बेस पे कुछ भी कर सकते हो। भाई तीन ही चीजें चलती हैं, या तो आपका प्रोडक्ट स्ट्रांग हो, प्रोडक्ट चाहे वो दवाई हो, प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, आपका आइडिया स्ट्रांग हो, या आपके खुद के इरादों में इतना दम हो कि आप उसको आगे ले जा सको। तो मैंने तो इन तीनों पे काम किया है, मेरे लिए एक भी चीज अलग नहीं थी। फाइनली आप लोग सबसे मिलकर के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पर कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रही हूँ। और सुदेश सर ने मुझे आज ये एक मौका दिया, मुझे ये बहुत अच्छा मतलब ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं आप जैसे सीनियर लोगों के सामने, सीनियर एक्सपीरियंस लोगों के सामने मैं बोल पा रही हूँ कुछ। तो एंड मैं इस सब के लिए अपने सभी सीनियर्स को, अपने सभी मेंटर्स को, स्पेशली जो अतुल जी हैं जिन्होंने मुझे स्कैंगन से इंट्रोड्यूस कराया, पीपी सर हैं जो उन्होंने मुझे हर जगह पर एक सपोर्ट किया, सुदेश सर, मेघना मैम, सतपाल सर, नागियान सर, इन लोगों ने मुझे हमेशा यही बताया कि नहीं डॉक्टर शिवालिका, यार यू आर जस्ट ऑन राइट पाथ, तुमको किसी भी तरह की कोई भी सपोर्ट चाहिए हम तुम्हारे साथ हैं। और जो तुमने लड़ाई एक शुरू की है ना, उस लड़ाई में पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि ये एक बहुत टफ और बहुत ही आगे लड़ने, लंबी लड़ाई चलने वाली है, और इसमें हमें एक स्ट्रांग पर्सन की जरूरत है, और तुम वो स्ट्रांग पर्सन हो। बस मुझे ये वर्ड्स याद आते हैं जब भी मुझे कहीं पर लगता है यार मैं कहीं कैसे करूंगी आगे, तो मुझे बस एक बार मैं इन सबके वर्ड्स याद करती हूँ, और फिर मैं कहती हूँ नहीं नहीं, मेरे साथ तो मेरे इतने बड़े लोगों का साथ है, फिर मुझे जरूरत क्या है कहीं पर भी डरने की। और मैं आगे इस पर फिर से वापस से उससे भी ज्यादा एनर्जी से आगे लग जाती हूँ। थैंक यू वेरी मच शिवानी, इट वाज लवली लवली। आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है, मैं सब चैट पढ़ रहा था, सब एवरीबॉडी सो हैप्पी आपकी बातें सुन सुनकर, एंड मैंने भी बहुत कुछ सीखा। थैंक यू फॉर योर इनसाइट इसके बारे में। इनफैक्ट काफी लोग हैं, जैसे अमित चौकसी जी बोल रहे हैं कि कांग्रेचुलेशन मैम, उनको बोले कैन वी गेट योर क्लिनिक फोटोज फॉर शेयरिंग। तो किसी को आपके क्लिनिक के फोटो चाहिए, और काफी सारे कमेंट्स इसमें आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। काफी लोग बोल रहे हैं। अभी लाइंस ओपन है, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है शिवानी जी से, शिवालिका जी से, तो दे कैन आस्क डायरेक्टली। हर्ष का हाथ ऊपर था, हर्ष को अनम्यूट कर रहा हूँ। हर्ष, यू आर ऑन, अनम्यूट फ्रॉम योरसेल्फ। या Good evening, ma'am. First गुड of इवनिंग हर्ष। I learnt a lot today, and I had two questions. Does the Kangen water have the ability to eliminate supplements? एग्जैक्टली। So, like people who are having a supplement, like we can recommend Kangen and tell them it can. बिल्कुल। इसके लिए आपको क्या करना है, शुरू में जब भी हमें किसी भी पेशेंट की पहले रिपोर्ट कराइएगा, ठीक है। रिपोर्ट्स में हमें क्या चीज की जरूरत होती है, सबसे पहले सीबीसी कराया, जो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, उसमें आपके ब्लड की क्या क्या डेफिशिएंसीज हैं ये पता चल जाती हैं, जिसमें न्यूट्रोफिल्स होता है, लिम्फोसाइट्स होता है, इन दो को पहले देखा जाता है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो रहा होगा, स्टार्टिंग का इन्फेक्शन होगा, तो हमारे लिम्फोसाइट्स कम होते हैं, न्यूट्रोफिल्स बढ़े होते हैं। और अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है तो न्यूट्रोफिल्स कम हो जाते हैं, लिम्फोसाइट्स बढ़ जाते हैं। आपने अक्सर जैसे सुना होगा, किसी को कोई लंबा इन्फेक्शन चल रहा है, टीबी का इन्फेक्शन हुआ, कैंसर का इन्फेक्शन हुआ, या कोई भी और कहीं कोई गांठ बन रही है, कहीं पर बहुत टाइम से दर्द ही नहीं हो रहा लेकिन फिर भी उसको वहां पर भारीपन रह रहा है, कहीं भी शरीर में कहीं पर भी हो रहा है, तो उसके शरीर में लिम्फोसाइट्स बढ़े होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या होता है, और हीमोग्लोबिन पता करना होता है, तो हमें सबसे पहले एक सीबीसी कराना होता है। दूसरी डेफिशिएंसी जो मेजर आती है किसी की बॉडी में, वो आती है आपकी कैल्शियम की, तीसरी आती है आयरन की, और चौथी आती है मिथाइल कोबालामीन, मतलब B12, विटामिन B12, और K7, विटामिन K7, ठीक है। ये मेन डेफिशिएंसीज होती हैं
जिनकी वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल डाउन होता है, हमेशा सुस्ती रहती है, सोडियम पोटेशियम चैनल जो होता है, जो सोडियम पोटेशियम का लेवल होता है, जो कि हमारी बॉडी में एटीपी ऊर्जा जनरेट करने का मेन सोर्स होता है, वो डाउन हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा जिसको डायबिटिक होता है, उसने अगर खाना नहीं खाया, उसको जल्दी जल्दी थोड़े थोड़े टाइम बाद भूख लगती है, कुछ खाना होता है, अगर उसने थोड़े लंबे टाइम तक फास्टिंग रख ली तो एकदम से उसका बीपी फॉल कर जाता है, या बीपी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर जाता है, हाई हो जाएगा, बेहोश होके गिर जाता है, उसको पता चल रहा है पल्स ही नहीं आ रही है, या कुछ भी इस तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है, या साइलेंट हार्ट अटैक हो गया, उसका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट किया, तो ऐसे में उसका सोडियम पोटेशियम लेवल गड़बड़ा जाता है, वो लेवल एकदम डाउन होता है। तो इसमें क्या है, हमें स्टार्टिंग में जब भी कोई पेशेंट होता है, हमें पहले ये कुछ टेस्ट कराने होते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली इसमें सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी किस चीज की है। उसके बाद में हमें पहले कुछ एलोपैथ से या आयुर्वेद की कोई मेडिसिन हो जिससे उसको थोड़ा सा सपोर्ट देना होता है। पानी हम पिला रहे हैं, ये हमारे लिए सारी चीजों का एक ऑल इन वन सोर्स है, लेकिन कभी भी जैसे एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं, वो किसी भी चीज को बढ़ने नहीं देती है, उस जगह पर क्योर करती है, लेकिन आपकी इम्यूनिटी वीक होती चली जाती है, क्योंकि आप इम्यूनिटी बूस्ट के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, इसी तरह कोई भी सप्लीमेंट हम पहले इनिशियली एक बैलेंस बना देते हैं एक्स्ट्रा सप्लीमेंट दे करके, और जैसे ही हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, वैसे ही फिर हमारा पानी खुद हील करना शुरू कर देता है और एज ए सप्लीमेंट काम करेगा इसमें। और एक चीज पूछना था, रिसेंटली लाइक आई हैव अ क्रेविंग फॉर शुगर, तो मैं एम्प्टी स्टमक पे 3 ग्लास कैंगन पानी पिया और मेरा क्रेविंग खत्म हो गया। तो बिल्कुल होगा। ऐसे कैसे होता है? आपको मैंने एक सबसे पहली प्रॉपर्टी बताई कि पैनक्रियाज है ना, एल्कलाइन प्रॉपर्टी रखता है, बॉडी में एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो एल्कलाइन प्रॉपर्टी रखता है। आपने एल्कलाइन उसको सपोर्ट दिया, ठीक है, प्रॉपर पैनक्रियाज ने वर्क करना शुरू किया, उसने इंसुलिन को बैलेंस किया, जैसे ही उसने ब्लड शुगर को कंट्रोल किया, आपकी किडनी में गया, किडनी में जाकर के जो ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है उसका वहां पर रीएब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, और जब रीएब्जॉर्प्शन होगा तो आपका क्रेटिन ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा। ओके, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन, जी बताइए। I have a friend who's got a tooth extraction and उसको swelling हुआ है उसके gums में, so can I give a 2.5? अगर स्वेलिंग हुआ है 2.5, वहां पे जो माउथ वॉश देते हैं उसकी जगह पर तो काम करेगा, माउथ वॉश की जगह, लेकिन स्वेलिंग को खत्म नहीं करेगा। स्वेलिंग के लिए तो आपको एंटीबायोटिक सपोर्ट देना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा 11.5 भी रखोगे जी? देखिए, आप ऐसा कीजिएगा, उसको जैसे स्वेलिंग हो रही है ना, तो आप ना उसको बाहर की तरफ से, अगर 24 आवर्स हो चुके हैं तो ठंडे पानी से सिकाई, वो सॉरी गर्म पानी से सिकाई करवाइए, या तो नमक की पोटली बनवा के उसकी सिकाई कराइए, या गर्म पानी में वार्म मतलब वो कराइए फर्मेंटेशन, ओके, उसकी स्वेलिंग हट जाएगी। with Kangen 11.5 is anti-inflammatory, so you can also एक कपड़े में नैपकिन में 11.5 डाल बाहर रख दीजिए, उससे भी काम हो जाएगा। राइट, थैंक यू हर्षी, थैंक यू हर्षी। स्नेहा शुक्ला जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। स्नेहा शुक्ला, हाँ जी सर। गुड इवनिंग सर। सर, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहूंगा कि मैम को आप हमारे बीच में लाए और हमने बहुत जबरदस्त नॉलेज लिया उनसे। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे एक कस्टमर है जिनका 7 महीने से उनको SD501 लगा हुआ है, उनको फेस फाल्सी हुआ है। अच्छा, तो आप कुछ सजेस्ट करेंगे इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, बेल्स पाल्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और है ना, और ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की वजह से होता है। मतलब ये ट्राइजेमिनल नर्व आती है, यहाँ पर हमारी क्रेनियल नर्व का पार्ट होती है, ठीक है। ये मतलब आपकी 7th क्रेनियल नर्व होती है ट्राइजेमिनल, और इसके जैसे जैसे कभी क्या होता है, हमने बहुत ठंडी हवा लगी हो, या वो नर्व कहीं से कंप्रेस हो गई हो, या फिर हमने है ना बहुत ज्यादा कुछ ऐसा लिया हो जिससे कि है ना वन साइडेड हमारी मसल्स काम करना कम कर रही है, मतलब अफेक्टेड हो जाए, तब हमें बेल्स पाल्सी होता है, मींस हाफ फेस की पूरी पाल्सी हो जाना। ठीक, इसके लिए आपको कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर लेना पड़ेगा और एक स्टेरॉइड भी चलाना पड़ेगा, लेकिन आप अगर कैंगन वाटर साथ में पिलाते हैं तो जो स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट होता है
जो आपकी इम्यूनिटी सप्रेस कर रहा है वो सप्रेशन नहीं होगा, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आएगा। बट इनिशियली उनको बेल्स पाल्सी के लिए तो उनको मतलब एक न्यूरोलॉजिकल ट्रांसमीटर आपको देना ही पड़ेगा जो आपकी नर्व को एक्टिवेट करे। और इसमें बी कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा काम करता है। पूरा बी कॉम्प्लेक्स मींस विटामिन बी के जितने भी आपके 7 डेरिवेटिव 7 मतलब टाइप्स होते हैं वो सारों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। स्पेशली इसमें आपको जो ये B12 होता है, ये बहुत B6, B7 एंड B12 आपका सबसे ज्यादा काम करता है। ओके, नेक्स्ट इज नेहात उत्तम। अब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। Hi Sudesh sir, good evening. Good evening. Thank you for wonderful session, Dr. Shivalika. थैंक यू नेहा जी। जी मैम, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आई ऑल्सो कम फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस डॉक्टर पूछते हैं जिसके मेरे पास भी आंसर्स नहीं होते हैं। सो लाइक वन ऑफ द डॉक्टर्स ही ऑलवेज डिबेट विद मी saying कि when I say कि यार रिसर्च डॉक्यूमेंट्स हैं, पबमेड के आर्टिकल्स हैं, ये थोड़ी ना झूठ होते हैं, तो he is right also, he says कि ये सब भी तो फंडेड ही होते हैं, कोई ना कोई फंड ही करता है, और ये भी सच बात है कि फंडेड तो होते ही हैं। तो हाउ टू टैकल सच क्वेश्चंस? देखिए, आप उनको सीधा से एक बात कहिए, सर देखो हम आपको तो नहीं ज्यादा हम नहीं पढ़ा सकते कि आप पूरा बॉडी फंक्शन, आप पूरा ऑलरेडी सारी चीजें पढ़ के आए हैं, करेक्ट, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि किस ऑर्गन का क्या काम है, उसका क्या फंक्शन है। मैं आपको सिंपल सी एक बात बता रही हूँ, मेरे पानी की 3 प्रॉपर्टी है, एंटीऑक्सीडेंट, एल्कलाइन एंड माइक्रोक्लस्टरिंग। फाइन, हम इन 3 पे काम कर रहे हैं। करेक्ट। सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी के फ्री रेडिकल्स को डिसॉल्व कर रहा है, ठीक, और जो एक्टिव हाइड्रोजन है या आपकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है वो आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर रही है। इसीलिए हम जैसे इमीडिएटली किसी का भी SpO2 फाउल हो रहा है, हम उसको मतलब इमीडिएट जो एक्टिव हाइड्रोजन वाला पानी है हम उसको पिला रहे हैं तो इमीडिएट उसका SpO2 लेवल एकदम बढ़ जाता है। ठीक, तो सिंपल सी बात सर, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की जरूरत है। इस समय जो भी हमारी लाइफ स्टाइल चल रही है, हमारा जो भी खान पान चल रहा है, या जो कुछ भी हम मास्क लगा रहे हैं, CO2 इनटेक कर रहे हैं, हम सबसे ज्यादा मोबाइल रेडिएशन में रह रहे हैं, रेडिएशन भी हमारे इसको खत्म कर रहा है। ठीक, हम जो भी स्ट्रेस फैक्टर ले रहे हैं उससे भी हमारा बॉडी में एसिडोसिस बढ़ रही है। और जब किसी भी एक बॉडी को किसी भी चीज को अगर हम किसी लेवल के लिए बनाया जाता है और उससे कोई भी आपका लेवल कम या ज्यादा होता है तो उसमें डिफॉर्मिटीज क्रिएट होती ही होती है। हम इस पानी को पिला करके केवल है ना, इस पानी से केवल है ना उसको बैलेंस कर रहे हैं, जो एक्चुअल में बैलेंस होना चाहिए था। एक्सेसिव एसिड लेवल को हम नॉर्मल लेवल पर ला रहे हैं जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ठीक, पानी है, कोई इसमें नुकसान नहीं होगा, आयनाइजर के थ्रू बना हुआ है इसलिए उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि कोई केमिकल मिक्स नहीं है इसमें। तो आपको खुद ही पता है कि इस समय क्या सिचुएशंस चल रही हैं, हमारी लाइफ स्टाइल सब कुछ गड़बड़ हो रखी है। हम लोग है ना LED, अरे लाइट तो जली रही है ना, UV रेडिएशन तो आ ही रहा है ना, वो भी तो हमारी बॉडी में एक एसिड रिएक्शन कर रहा है। राइट, ठीक है, तो केवल हमारा जो ये पानी है, ये पानी ना हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बैलेंस कर रहा है, एल्कलाइन लेवल को बैलेंस कर रहा है और पानी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है। क्योंकि हम लोग जब भी स्ट्रेस में होते हैं, AC में बैठते हैं या हम अपने काम में बिजी होते हैं, हम पानी पीना कम कर देते हैं, वाटर इनटेक हमारा बहुत कम हो चुका होता है। और जब हम वाटर पहुंचाएंगे ही नहीं शरीर में और उसके बाद जो पानी हम पी रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा हमारी बॉडी में, ये हमारा हम 1 ग्लास भी पी रहे हैं तो ऑलमोस्ट पूरा हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है बॉडी में। तो ये हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट दे रहा है, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल को ब्लड में कर रहा है। और अगर ऑक्सीजन लेवल ब्लड में बैलेंस रहेगा, हमारे ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचेगी, हमारे हार्ट में प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचेगी, हमारे मेन ऑर्गन्स में अगर प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचेगी तो हमारी बॉडी में न्यू सेल्स हमेशा रिजनरेट होते रहेंगे, डेड कंडीशन आएगी नहीं, बॉडी का इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगा और हमें कोई डिजीज होगी ही नहीं। खुद अगर होगी भी तो शरीर खुद से फाइट करके उसको ठीक कर लेगा। राइट। मैम, अनदर थिंग, जब आप ये बोल ही रहे हो तो ये थोड़ा सा इफ यू कैन थ्रो लाइट कि पानी जब हम पीते हैं तो उसमें पानी का एक्चुअल मूवमेंट होता क्या है, मतलब एब्जॉर्प्शन कैसे कहाँ पे होता है? क्योंकि ये डिबेट भी बहुत कॉमन है, सब लोग भी जानते होंगे कि स्टमक एसिड वाले
जो होता है कि स्टमक एसिड, स्टमक में तो एसिड है तो अल्कलाइन वाटर डालोगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सो इसको ये पानी न्यूट्रलाइज नहीं करता है। वो तो टेस्ट है मैम उसके। हाँ, टेस्ट के अलावा जी मैं आपको है ना एक रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग भेजूंगी जी जिसमें पूरा है ना केमिकली इसका मतलब कहना चाहिए केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, उन्होंने मुझको ये पूरा एक्सप्लेन किया था इसका मैकेनिज्म, जिसमें कि पूरा वेल एक्सप्लेन्ड है। अगर कोई इतना डेप्थ में जाता है कि है ना भाई HCl डिसॉल्व हो जाएगा, उन्होंने कहा ठीक है हम पानी रखते हैं, आप HCl डिसॉल्व करके दिखा दीजिएगा 9.5 pH से। राइट ठीक है, बाजार में तो HCl मिलता है ना। राइट राइट राइट। ठीक है, हाँ, हम उसका HCl demonstration है लेकर आते already। हैं, हम HCl लेकर आ रहे हैं। मेरा पानी 9.5 pH रखा है, जिसको मैं रेगुलर इनटेक के लिए बोल रही हूँ। राइट आप इससे डिसॉल्व करके दिखा दीजिएगा सर। राइट। ऐसा होता ही नहीं है। HCl कभी भी 9.5 pH से डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जो गंगोत्री का पानी है ना उसका भी pH ना 8 और 8.5 है। और इस समय हमारी बॉडी एक है ना लेवल के लिए बनाई गई थी, हमारी बॉडी में एसिड लेवल उससे कई गुना ज्यादा हो चुका है जितना होना चाहिए। तो हमारा भाई हम 9.5 ही तो पी रहे हैं, केवल 1 पॉइंट तो हमने बढ़ाया है। और वो कभी वो पहले वाले को ही बैलेंस कर देना, वही बहुत है। 90 डेज हमें डिटॉक्सिफिकेशन में लग रहे हैं इससे। राइट राइट। हमारी बॉडी को एक्सेप्ट करने में ही 90 डेज मिनिमम लग रहे हैं। तो फिर वो लेवल कहाँ से भाई एक्सेसिव हो जाएगा, हो ही नहीं सकता कैसे भी। राइट राइट। Done, Okay. done, yeah? Thank you. Yeah, thank you, sir. Thank you. Now Praveen Bijawat ji, Praveen जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। प्रवीण जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ पूछिए। हाँ सर, मैं पूछ रहा था कैंसर पे और पैरालिसिस पे से कैसे काम करता है, तो पेशेंट को कैसे ट्रीट करें या कैसे बताएं, कैसे समझाएं उसको? कैंसर के पेशेंट को? हाँ, कैंसर के पैरालिसिस की। आप ना उनको सीधा ये बोलिएगा कि कैंसर क्या होता है, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो गया। ठीक है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो रही है, जिसकी वजह से आपकी जो कैंसर सेल्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन फेज में बढ़ती चली जा रही है, अपना एरिया बढ़ाती चली जा रही है। क्योंकि कैंसर सेल्स मेरे आपके हर किसी के अंदर होती है। जैसे ही उसको एक एनवायरनमेंट मिलता है, उसके अकॉर्डिंग एक टेम्परेचर मिलता है, वैसे ही वो एक्टिवेट हो जाती है। तो कैंसर कोई बीमारी नहीं होती जब मेरे आपके अंदर है, लेकिन है ना अभी हम तो स्वस्थ हैं क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारा इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा है। आपकी बॉडी में एसिडोसिस हो जाती है और आपकी बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, मींस ऑक्सीजन की वजह से, कमी की वजह से सेल्स डेड होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके बॉडी में कैंसर सेल्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। अच्छा। हम पानी की जो भी प्रॉपर्टीज हैं उससे एसिडोसिस को एल्कलाइन बैलेंस कर रहे हैं। एल्कलाइन जो प्रॉपर्टी है वो उस जगह पर बैलेंस कर रही है, जो एसिड लेवल बढ़ रहा है उसको हम बैलेंस कर रहे हैं एल्कलाइन प्रॉपर्टी से। हाइपोक्सिक मींस आपकी सेल्स डेड होने लगी हैं। ठीक है, उनमें ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है। देखो ऐसे मान लो जैसे कि अभी ये मेरा अंगूठा है, मैंने यहाँ कस के दबा दिया, कुछ बांध दिया, थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद भी यहाँ पर ये ब्लू पड़ जाएगा, नीला पड़ जाएगा। हाँ। इसमें ना ब्लड पहुंच रहा है, ना ऑक्सीजन पहुंच रही है, कुछ नहीं। जबकि बाकी का हिस्सा तो खुला हुआ है, मैंने बांधा तो केवल इतना सा हिस्सा था। हाँ। लेकिन डेड क्या हो रहा है, पूरा बाकी का हिस्सा, क्योंकि उसमें ना तो ऑक्सीजन पहुंच रही है, क्योंकि ऑक्सीजन उसको ब्लड के थ्रू चाहिए, बाहर की ऑक्सीजन से काम नहीं कर रहा। ये स्किन है ना, 2 सेल्स ऊपर की डेड होती हैं, ऊपर की सेल्स बाहर की ऑक्सीजन से काम नहीं कर रही हैं। उसको अंदर से ब्लड फ्लो चाहिए, जिससे वो है ना एक्टिवेट रहती है, रीजनरेटिव प्रोसीजर उसमें चलती रहती है। तो जहां पर है ना ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, वहां पर आपकी कैंसर सेल्स एक्टिवेट होने लगेगी। पहले नेक्रोसिस होती है और उसके बाद में वहां पर कैंसर सेल्स एक्टिवेट होने शुरू हो जाती हैं। वहां पर सेल्स बन ही नहीं पा रहा है, ये दोनों प्रॉपर्टीज खत्म हो गई हैं। तो हमारा पानी वहां पर आपको एक तो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा रहा है, दूसरी चीज आपके जो एसिड लेवल है उसको कम करके बैलेंस कर रहा है। और जैसे ही ये बैलेंस बराबर हो जाएगा आपकी बॉडी में, जो रिक्वायरमेंट है, वहां पर कैंसर अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि कैंसर तो वैसे भी ऑलरेडी कैंसर सेल्स होती हैं, और जहां पर रिच ऑक्सीजन होगी ना,
जहां पर ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा खासा होगा वहाँ कैंसर सेल्स कभी पनप ही नहीं सकती है। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। तो आप अपने पेशेंट्स को क्या बताएंगे कि जी आपको अगर कैंसर हो रहा है, कैंसर सेल्स मेरे आपके सबके अंदर है, अगर आपको कैंसर हो रहा है तो क्यों हुआ? क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हुई, बॉडी में पानी की कमी होना शुरू हुई, एसिड लेवल आपकी बॉडी में बढ़ता चला गया और उसकी वजह से सेल्स डेड होना शुरू हो गई, उनका रीजनरेशन नहीं हो रहा, आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बढ़ गए। जो हम कहते हैं ना कि एंटीऑक्सीडेंट हमें क्यों खाना चाहिए, सप्लीमेंट क्यों लेना चाहिए, या हमें एंटीऑक्सीडेंट वाटर क्यों पीना चाहिए, क्योंकि वो फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है और फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कैंसर सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। ये फ्री रेडिकल्स को खत्म कर रहा है। अच्छा अभी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ महादेव पाटिल जी को। अच्छा महादेव पाटिल जी का बता दो, वो भी एक डॉक्टर है एंड काफी अच्छा काम कर रहे हैं हमारे कैंगन पानी के साथ, और उन्होंने बहुत जल्दी लास्ट टाइम को उन्होंने अच्छे रिपोर्ट्स भेजे थे उन्होंने, बट अनफॉर्चुनेटली मैं बिजी था तो इसलिए मैं आप लोगों को दे नहीं पाया, बट इनकी रिपोर्ट्स मैं कल परसों में आप सबके पास व्हाट्सएप पे तो भेज दूंगा। महादेव जी को अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। महादेव जी यूर ऑन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। ये एक क्वेश्चन था मैम, स्टार्टिंग में कैसा हो रहा है कि जिसको या हम यूज कर रहे हैं 9.5 वाटर, तो थोड़ा काफ मसल और एंकल का पेन आ रहा है, मे बी इट्स इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस और व्हाट? एग्जैक्टली मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहले है ना अपना मोस्ट जो लिवर होता है ना जी, हम लोग भी ऐसा कहते हैं कि लिवर जो होता है आपकी पूरी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। जी, किडनीज और अगर आप अगर आपकी कोई भी बीमारी हो रही है, इट मीन सबसे पहले लिवर इफेक्टेड हो रहा है, कहीं ना कहीं पर लिवर डैमेज हो रहा है और लिवर अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, और क्योंकि वो पावर हाउस ऑफ द बॉडी है, एटीपी जनरेट करता है, सोडियम पोटेशियम चैनल को पूरा कंट्रोल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा लिवर और हमारा मतलब जो भी एटीपी जो चैनल है पूरा सोडियम पोटेशियम चैनल, जो इलेक्ट्रोलिसिस बैलेंस है वो गड़बड़ हो रहा है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले वही है कम पीएच से शुरू करो। बॉडी को कभी कभी एक्सेप्टेंस नहीं हो पाती है, तो हम क्या करते हैं पहले इतनी सी डोज देते हैं, फिर थोड़ी बढ़ाते हैं, फिर थोड़ी बढ़ाते हैं, फिर और ज्यादा बढ़ाते हैं। नहीं, वो 8.5 पे तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, 9 और 9.5 कैन बी कंज्यूम। कोई बात नहीं है, आप 8.5 पे उन्हें 3 महीने 6 महीने चलाओ, उसके बाद धीरे से 9 पे लेकर आओ, फिर जब 9 पर है ना 5-6 महीने चला दो, फिर 9.5 पे स्विच कर दो। और अगर वो 9 पर प्रॉपर रिस्पांस दे रहा है तो 9.5 पे जाने की जरूरत ही नहीं है। जी जी, थैंक यू। हाँ यार सर, थैंक यू मच फॉर आपका जो भेजा है, वो भी आपका बहुत बढ़िया मटेरियल भेजा है। जी सर, अभी वो चल भी रहा है सर, वैसे और 10 मेंबर्स लेके जा रहे हैं, मैं सून एक वीक में उनका सभी का रिपोर्ट्स करवाऊंगा। हाँ, तो डॉक्टर साहब ने मेरे को अपनी रिपोर्ट भेजे हैं अपने पेशेंट के बिफोर एंड आफ्टर कैंगन के, एंड काफी स्किन इश्यूज भी इन्होंने सॉल्व किए, वो जो मैं आपको सभी को मैं विद इन 2 to 3 डेज में सबको मैं भेज दूंगा ये व्हाट्सएप के थ्रू। थैंक यू पाटिल, थैंक यू। अमित चौकसी जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अनम्यूट, ओके। हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही है। मैम से एक्चुअली मैं क्वेश्चन था मेरा। जी बताएं। मैम जैसे हम डेमो देते हैं पर्सनली, मतलब जाते हैं इंडिविजुअली, तो हम एंटीऑक्सीडेंट का एक चार्ट बताते हैं, उसपे माइनस ओआरपी जो है वो गिरता है, डाउन होता है, वोल्टेज डाउन होता है सेल का। मैम एक्चुअली मैम को देख नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा एक समझ नहीं आ रहा है। हेलो, बात करेंगे तो सर दिख रहे हैं नहीं? हाँ सर दिख रहे हैं आप। तो मेरा क्वेश्चन ये है मैम, जैसे उस चार्ट में लिखा होता है कि वोल्टेज डाउन होता है, उसमें जैसे -15 होता है और -10 होता है तो हम टायर्ड फील होते हैं, देन उसके बाद फिर वोल्टेज और डाउन होता है तो हम मतलब फीवर या हम मतलब बीमारी आने लगती है, उसमें फीवर आता है। तो एक्चुअली मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि जब मैं पैरासीटामोल खाता था पहले, तो मतलब मैं बहुत ही वीक महसूस करता था सुबह, मतलब बुखार तो चला जाता था पर मैं बहुत ही वीक, अंदर से मेरी एनर्जी डाउन हो जाती थी। तो जैसे अभी रिसेंटली जैसे फीवर आया था, मैं कैंगन पी रहा हूँ तो मुझे वो चीज फील नहीं हुआ। तो दोनों में डिफरेंस क्या आया कि मतलब जैसे मैं पानी पी रहा हूँ, एंटीऑक्सीडेंट तो मिल रहा है, और मेन जो मेरा क्वेश्चन जो उठ के आता है हमेशा से जब भी मैं डेमो देता हूँ, वो ये होता है कि अब दवाई जो हम खा रहे हैं उससे तो हमें माइनस ओआरपी मिलती नहीं है, तो करता क्या है वो, मतलब जो दवाइयाँ होती है वो एग्जैक्टली क्या करती हैं बीमारियों के साथ?
दवाइयाँ कुछ नहीं करती हैं, दवाइयाँ सिर्फ आपके जी ब्रेन को है ना, ब्रेन में जो अपना हाइपोथैलेमस है ना, वहां जी जी जाकर जी। के आपके सेंसेशन को ब्लॉक कर देती है। तो मतलब दवाई मैंने आपको खाया तो आपको बुखार ऐसा चला लगता गया? है, आपको ऐसा लगता है कि मैं जी जी। पैरासीटामोल खा रहा हूँ उसकी वजह से मेरे को बुखार उतर रहा है, ऐसा ओके। कभी नहीं होता। ठीक है, अच्छा। केवल ओके। जाकर के आपके सेंसेशन को ब्लॉक कर दिया, जी आपको जी जी फील नहीं हो रहा। आपका जो नर्व, जो तंत्रिका तंत्र है ना, जो कहते हैं कि हमारी ये इंद्रियां आ रही हैं, जो पूरी फिंगर्स में आपने एक चार्ट पढ़ा होगा तंत्रिका तंत्र वाला, पूरा ऐसे वाला। जी 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 जी। तो ये क्या होता है, आपके हाइपोथैलेमस को जाकर के उसने ब्रेन को एक आदेश दिया कि हाँ भाई, अब जी। ये वाला सेंसेशन, जैसे दर्द हो रहा है, ये कुछ भी हो रहा है, ये सेंसेशन अब आपको फील नहीं होगा। उसके बाद उसने है ना रिकवरी के लिए खुद आपके ब्रेन ने आपकी बॉडी को एक संदेश दे दिया, और आपकी बॉडी सेल्फ हील करना शुरू करती है उसे। ओके। अगर आपको फीवर आ रहा है ना, आप दवाई जी मत जी जी। लेना, आप केवल ये नहीं मैं सोच तो के, नहीं मैं मैं एक, एक्चुअली मैम लेता नहीं देखिए हूँ, पर मतलब मैं इसी वजह से नहीं लेता हूँ कि मैं जब भी खाता हूँ ठीक तो हो जाता हूँ, लेकिन मेरी बॉडी इंटरनली बहुत वीक हो जाती है। देखिए तो उस टाइम पर उस डर की वजह से मैंने खाना बंद कर दिया। नहीं, बॉडी वीकनेस तो देखो, एलोपैथ तो हमेशा साइड इफेक्ट छोड़ते हैं, जी हमेशा का ओके। नियम है, चाहे आप कुछ भी खाएंगे एलोपैथिक का साइड जी इफेक्ट होता ही होता है। एलोपैथ जी का जी यूज केवल थोड़ा सा उस जगह पर, उसी स्टेज पे केवल रोकने के लिए किया जाता है, या तो फिर उसके बाद आपकी बॉडी इस कंडीशन में हो कि वो सेल्फ हील करे, या आप कोई भी और नेचुरल पैथी का कोई भी अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो जी। आपके लिए हार्मफुल नहीं होगा। लेकिन अगर आप है ना केवल है ना एलोपैथ से सोच रहे हैं मैं हील कर जाऊं, तो आज तक विश्व में कोई भी एलोपैथिक से ठीक नहीं हुआ है। अगर आपको थोड़े समय के लिए आराम मिल गया तो वापस जी रिवर्ट हुई है वो प्रॉब्लम। मैं खुद ओके। एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस बात को कह रही हूँ। जैसे और मैं डेमो बाकी का में तो मैं बताऊं, अगर कोई ज्यादा ही इस चीज पे जाए तो उसको कहो भाई अपनी एनएलपी करा लो, ओके और एनएलपी ओके कैसे होगी वो मुझे बता दीजिएगा, मैं कर दूंगी उनकी एनएलपी। ठीक है, जी थैंक यू अमित जी। थैंक यू सर। हो गया डन। अभी मनोज कुमार से, मिस्टर मनोज कुमार आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो मनोज कुमार, आपको अनम्यूट कर दिया, बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मनोज जी। मैम मेरे 3 सवाल हैं आपसे। जी बताइए। पहला ये है कि कैंगन पानी से क्या हम किसी भी डिसीज को क्योर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे आप, फिर मैं दूसरा पूछता हूँ। मैं आपका इसका एक अच्छा सा जनरल आंसर देती हूँ। हमारी पूरी बॉडी में कोई भी बीमारी क्यों होती है? जब हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। मेटाबॉलिज्म, अगर हम पुराने शब्दों में कहें, हमारे जो पहले वैद्य होते थे या गुरु होते थे, वो लोग क्या कहते थे जी, आपको है ना बॉडी में उन्होंने नाड़ी पकड़ी यहाँ पर ऐसे करके, और नाड़ी पकड़ते ही उन्होंने आपको बता दिया कि आपकी बॉडी में क्या परेशानी हो रही है, क्या तकलीफ है। ठीक है। अगर हम आयुर्वेदा में बात करें तो वात, पित्त और कफ, ये 3 चीजें होती हैं, जिसमें से किसी का भी बैलेंस ऊपर नीचे हुआ तो हमारी बॉडी में बीमारियां होती हैं। अभी भी हमारी बॉडी में जितनी भी बीमारियां होती हैं वो इन तीनों में से किसी के भी एक के इम्बैलेंस होने की वजह से होती है। ठीक, तो अगर है ना हम अपनी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को ठीक कर देते हैं तो वो अपने आप से ही ठीक हो जाती है, क्योंकि कोई भी बीमारी होती है तो वो या तो वायरल होती है या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से होती है। अगर वायरल या कुछ भी है, इनको हम एलोपैथिक दवाइयों से ठीक करने की बोलते हैं कि भाई उससे ठीक हो जाएगी, लेकिन एग्जैक्टली जो सारी बीमारियां होती हैं वो सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से होती हैं। हम पानी पिला रहे हैं, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग कर रहे हैं, आपकी बॉडी को खुद इस लायक बना रहे हैं कि वो हर बीमारी से लड़ पाए। हमारी बॉडी में जो भी WBC होते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, ये एक ना आपके बॉडी में एक है ना उसकी तरह फाइटर्स की तरह काम करते हैं। ठीक, और जब हमारी बॉडी का इम्यूनिटी वीक होता है तो उसकी वजह से WBCs मरने लगते हैं। ठीक है, इस अगर कोई इन्फेक्शन होता है या कुछ भी होता है तो उसमें WBC काउंट में TLC काउंट आपका बढ़ जाता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट आपका बढ़ जाता है। ठीक है, तो मेरा कहना चाहिए कि अगर है ना हमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है
तो हम उसको मेटाबॉलिज्म को ठीक करके कर सकते हैं, और पानी हमारी पूरी मेटाबॉलिज्म को ठीक करेगा, क्योंकि पूरी बॉडी हमारी बनी ही ऑलमोस्ट पानी से। डन सर, मनोज कुमार जी हो गया? और क्वेश्चन थे आपके? आपको अनम्यूट हो, आप अनम्यूट कर रहे हो आप सबको, आपका म्यूट हो गया सर। ओके हाँ मैम, दूसरा सवाल ये था मेरा एक कैंगन मशीन मैंने लगाई थी SD501 एक पर्सन के यहाँ, उनके फादर को डायबिटीज थी। ओके, और उन्होंने ये मशीन ली भी इसीलिए थी कि वो डायबिटिक थे, तो उनको उससे रिलीफ चाहिए था। स्टार्टिंग में उन्होंने पानी पिया तो उनका जो वेट जो जा रहा था, वेट तो मेंटेन होने लगा। अब अचानक सडनली इसी महीने की बात है, जुलाई की, वो उनका बीपी बढ़ गया, उनकी डायबिटीज बढ़ गई और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। और वो सारे के सारे मुझे ब्लेम करने लगे कि यार मनोज भाई तुमने क्या बोला था और ये क्या हुआ। तो वो कैसे हुआ मैम, थोड़ा कितने दिन हुए उनको पानी पिलाते हुए? मैम उनको पानी में दे रहा हूँ करीब फरवरी से 2021। उन्होंने अपनी दवाइयाँ छोड़ दी थी क्या? दवाई तो उनकी नॉर्मल चली रही थी, मतलब थोड़ी सी कम हो गई थी। बीपी की दवाई वो ले रहे थे, डायबिटीज की दवाई ले रहे थे। अच्छा, और चेक कब से नहीं कराई थी उन्होंने? रेगुलर बेसिस पे चेक कराते थे वो, बीपी भी करा रहे थे और वो शुगर भी करा रहे कुछ थे। उनके खाने पीने में गड़बड़ हुई? कहीं उन्होंने कुछ खाना पीना गड़बड़ किया? नॉर्मली जो वो खा रहे थे, शुरू से जो खा रहे थे वही खा रहे थे। ऐसा परहेज भी कर रहे थे, जो कि होता है, वो बताते हैं डॉक्टर कि ये मत खाना वो मत खाना। और उनके फिर मेरे को जो मुझे लग रहा है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में रहे हैं, और या फिर है ना उनकी बहुत पुरानी उनकी डायबिटीज रही होगी, जो कि एकदम से ऑन ऑफ सडन उसने फ्लक्चुएट किया है। ठीक है, क्योंकि अगर हम है ना यूनानी पैथी से भी देखते हैं या आयुर्वेद से भी देखते हैं, तो किसी भी बीमारी को जो पुरानी क्रॉनिक हो जाती है, उसको कंट्रोल होने में या उसको क्योर होने में कम से कम 1 साल का टाइम लगता है। और उसमें क्या होता है, जैसे अभी हम डायबिटिक पेशेंट है, जनरली हम उनको कहते हैं कि 8.5 pH से पानी पिलाना शुरू करना चाहिए, अदरवाइज उनको लूज मोशन हो जाते हैं या कब्ज की प्रॉब्लम होने लगती है। सेम तरीके से हमने पिलाया, बिल्कुल जैसा बताते हैं। तो देखिए, ये पानी की वजह से उनको कुछ भी नहीं है। अगर कोई आपको एलिगेट कर रहा है या आपको ब्लेम कर रहा है कि पानी पीने की वजह से है ना ये सब क्या हो गया, तो उनको कहना था कि जी अगर ये सब होना होता है ना, तो स्टार्टिंग के शुरू के पहले से लेकर के तीसरे या 5वें दिन में ही ये सारे रिजल्ट आ जाते, अगर पानी की वजह से है तो। मनोज कुमार जी, आपको मैं एक बता दूं, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मोस्ट काफी लोगों ने फिर पानी पीना शुरू करते, फिर बदपरहेजी शुरू कर देते अपनी। तो अब आप चाहे कितना ही मना करो कि वो नहीं, उनका सेम डाइट था, बट डेफिनेटली उन्होंने कुछ अल्टा फालतू चीज खाना शुरू कर दिया, राइट? जो दैट्स व्हाट शिवाय जी भी चेक कर रहे थे कि भाई डाइट में कुछ गलत हुआ कि नहीं। एग्जैक्टली सर, मेरा पॉइंट भी यही है कि उन्होंने कुछ ना कुछ किया जो वो हाइड कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट कभी भी सच नहीं बोलता और वो भी अपनी गलतियां तो कभी नहीं बताता। और सबसे बड़ी चीज, जैसे कि हम कहते हैं, हाँ, जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर कोई भी दवाई आपको साइड इफेक्ट करेगी तो वो आपको पहली डोज में कर जाती है। अगर आपकी बॉडी आपको फरवरी से लेके अब तक 6 महीने एक्सेप्ट कर गई ना, तो फिर ये पानी की कमी नहीं है। नहीं मैम, बट उनका ये क्वेश्चन है कि जब 70% हिस्सा हमने ठीक कर लिया अपना, जैसा कि आपने बोला था, जो कि हमारा पानी है शरीर में, तो व्हाई दिस? सर ठीक नहीं हुआ। व्हाट यू से, वो ठीक नहीं हुआ। आप बोल रहे पानी पिला रहे हो, क्या वो पूरा पानी पी भी रहे हैं क्या? एग्जैक्टली नहीं, मैं सर एक चीज बताऊं, 3 लीटर पानी सुदेशी को पी रहे हैं रोज। उन्होंने कहाँ नोट किया? मैं नहीं मान सकती, क्योंकि है ना भाई देखो, मेरा तो दिन रात का पाला पड़ता है पेशेंट से। पेशेंट है ना 90% झूठ बोलता है आकर के, ठीक है, अपनी कमियां छुपाने के लिए 90% झूठ बोलता है वो। और मैं इस चीज को एग्री कर ही नहीं सकती कि अगर आप रेगुलर किसी चीज को ले रहे हो ना, और साइकोलॉजिकल आप ट्रस्ट कर रहे हो, आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरे पास कई बार मैं प्रॉपर दवाई भी नहीं देती सामने वाले को, सिर्फ उसको ट्रस्ट पे बोल देती हूँ कि जी आप ये ले लो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। पेशेंट ठीक हो जाता है, सिर्फ साइकोलॉजिकल होता है। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कोई मिथ चल रहा है इसको लेकर के, वो मिथ निकालना बहुत जरूरी है। ऐसे 2 केस आए मैम, एक क्या मेरे केट लगी हुई है, एक क्या SD501 लगी हुई है। उनके फादर को भी डायबिटीज थी, वो भी थोड़ा सा। सर मैं सिंपल मैं इसका जवाब मैं ही देता हूँ, अगर मैं मेडिकली बात नहीं करूंगा, बट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं कोई मेडिकल बैकग्राउंड का बिल्कुल नहीं हूँ, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि लोग झूठ, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है कि लोग झूठ बोलते हैं। लाइक फैक्ट बात है, जिसको 3 लीटर पानी पी रहा है, राइट, और अपने डाइट का भी ध्यान रख रहा है, कोई चांस ही नहीं कैसे हो जाए, कोई चांस ही नहीं।
राइट, वो he's hiding something, मे बी वो कुछ गलत दवाई खाना शुरू कर दिया अंदर अंदर, या दवाइयाँ बंद कर दी उन्होंने। अब जैसे ये सब चीजें क्वेश्चन डॉक्टर साहब नहीं पूछे थे, दवाइयाँ बंद कर दी क्या? लोग मैं देखता हूँ लोगों को एक्चुअली बंद कर देते हैं, राइट। सो देखिए, दवाइयाँ कभी बंद नहीं करनी है। दवाइयाँ तब बंद करनी है जब आपकी 6 महीने से लेके 1 साल तक कंटिन्यूअस आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आए। वो भी दवाइयाँ एकदम बंद नहीं की जाती हैं, हमेशा डोज को धीरे 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 कम किया जाता है, जिससे आपकी बॉडी को उसकी आदत खत्म होती चली जाए। आपने जो दवाई की आदत डाली थी ना, इतने सालों से आप लेते आ रहे हैं, वो डोजेस आपको धीरे 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 कम करनी चाहिए। जैसे कि कभी भी हम कोई स्टेरॉइड देते हैं, स्टेरॉइड का सबसे बेसिक फंक्शन होता है, कभी भी आप स्टेरॉइड दोगे या कोई भी इस तरीके की दवाई दोगे, स्पेशली अर्थराइटिस पेशेंट्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ, वो 100% स्टेरॉइड पे चल रहा होता है अर्थराइटिस पेशेंट, साथ में उसको पेन किलर एटॉल चल रही होती है, और इसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ चुकी होती है। ठीक है, अगर आपने एकदम स्टेरॉइड बंद करवा दिया ना, पेशेंट मर जाएगा शॉक से, उसकी बॉडी में शॉक क्रिएट हो जाएगा, और उन्होंने भी कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है जिसकी वजह से बॉडी में शॉक क्रिएट हुआ एकदम से, और उनको एकदम से वो फ्लक्चुएट किया उनका लेवल बीपी वगैरह एटॉल, और उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। ये है ना, हमारी गलती नहीं है, ये पेशेंट की कहीं ना कहीं पेशेंट से फॉल्ट हुई है, क्योंकि वो ये सोचने लगा अब तो मैं पानी पी रहा हूँ, मैं अमर हो गया, अब तो मैं ठीक हो गया। ये एक उसकी सोच हो जाती है। नेहा जी wanted to add something. नेहा जी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन डॉक्टर शिवालिका, मैं कुछ थोड़ा सा इनपुट देना चाह रही थी, क्योंकि ये सेम केस मेरे फादर के साथ भी हुआ था। ही इज अ डायबिटिक, तो उन्होंने बीच में अपना शेयर मार्केट का काम शुरू कर दिया, ऑल्दो सिर्फ रिटायर्ड हैं तो वैसे ही, तो उनको उस टाइम पे उनकी शुगर फिर से बढ़ गई थी काफी, ऑल्दो वो कंट्रोल थी आफ्टर कैंगन। हाँ, सो मैं वही बताना चाह रही हूँ, बिकॉज शेयर मार्केट में क्या होता है, अचानक रेट ऊपर गया नीचे गया, सो लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ इमोशन। मैम, ब्रेन ना शॉक नहीं झेल पाता, ब्रेन वो चीज एकदम बॉडी में शॉक नहीं झेल पा रहा। स्ट्रेस लेवल्स आप एक तरह से डाल रहे हो कि नमक डाल रहे हो और सोच रहे हो मीठा हो जाए कोई चीज, तो ऐसा नहीं होता। दूसरा मैम, कंट्रोल द थिंग्स। डायबिटीज एक साइलेंट किलर बोली जाती है, ये सबने सुना होगा, एक बहुत कॉमन एक स्लोगन है इसके लिए, डायबिटीज इज अ साइलेंट किलर। आपको पता नहीं होता कि साइलेंट हार्ट अटैक आ जाएगा या क्या आ जाएगा, जो भी एलोपैथ पे रहते हैं। ठीक है, साइलेंट किलर क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो दीमक की तरह आपके पूरे शरीर को खाती चली जाती है, मतलब आपके एक एक ऑर्गन को फेलियर करती चली जाती है। आप केवल सोचते हो मेरे को भैया डायबिटीज की प्रॉब्लम है, बाकी की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आपने वर्कआउट बंद कर दिया, आपने एक्सरसाइजेस बंद कर दी, आपने अपना पूरा खान पान गड़बड़ कर दिया, आपने है ना अपना सोचने का तरीका चेंज कर दिया। आप सोचने लगे भाई मैं तो अब ठीक हो गया, पानी पी रहा हूँ या मैं दवाइयां खा रहा हूँ, मैं तो अमर हो गया। ऐसा नहीं होता जी। एंड मैम एक चीज और है कि कैंगन वाटर इज अ सपोर्ट सिस्टम। एग्जैक्टली। ये आप सोचोगे कि मैंने 3 महीने पानी पिया है, अब मैं छोड़ देता हूँ, मैं इतना ध्यान नहीं देता अपनी हेल्थ पे और वो सही हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू हैव अ होलिस्टिक अप्रोच एंटायरली, मतलब आपको अपने खाने पे भी ध्यान देना पड़ेगा, अपने वर्कआउट पे भी ध्यान देना पड़ेगा, अपने पानी पे साथ साथ ध्यान देना पड़ेगा। लोग यही सोचते हैं कि मैं पानी पीता हूँ, मैं तो आप जो कह रहे हैं अमर हो गया, लोग एक्चुअली ऐसे ही सोचते हैं। तो ये सोच समझ में आना चाहिए सबको कि ये सपोर्ट सिस्टम है, ये कोई सरदर्द की दवा नहीं कि सरदर्द हुआ आपने डिस्पिन खाई और सरदर्द सही हो गया, वैसे काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो आप जब तक पीते रहोगे तब तक अच्छा है, अगर आप छोड़ दोगे तो फिर से प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप नेगेटिव चीज तो फिर भी ले ही रहे हो ना, स्ट्रेस भी ले रहे हो, एसिडिक खाना भी खा ही रहे हो। तो डायबिटिक पेशेंट को सबसे पहले वर्कआउट जरूर करना चाहिए, ये सबसे मेन उसका कहना चाहिए नेसेसिटी होती है कि उसको वर्कआउट करना ही है, या तो वो वॉक करे या कुछ भी एक्सरसाइज करे, चाहे वो बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है फिर भी। मैम लास्ट क्वेश्चन, मैं सर लास्ट क्वेश्चन इससे पहले डॉक्टर महादेव पाटिल ने जिन्होंने चैट में बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है विद कोई श्लोक के साथ अबाउट सम ऑन सेम थिंग, तो आप किसको और पढ़ना है चैट में ही पढ़ लेना। बोलिए सर, थर्ड क्वेश्चन आपका। मनोज जी, थर्ड क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन। यहाँ हाँ बोलिए मैम। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में एसिड बनता है जो कि खाने को डिसॉल्व करता है, पचा। मैम आप सुन रहे? हेलो, सुन रही हूँ, बोलिए। तो मोस्ट ऑफ लोग, डॉक्टर भी इसको अपोज ही करते हैं कि वो जो आपकी एल्कलिनिटी है, जैसे आप पानी पी रहे हैं, तो वो उसमें आपका जो डाइजेशन है वो बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, लंबे समय के लिए हो सकता है खराब हो जाए। तो ऐसा कुछ है क्या? देखिए, इसका मैं एक छोटा सा आंसर दूंगी।
हम जो पानी हमारी मशीन बना रही है वो आयनाइजर है, ठीक। ये है ना, कुछ भी केमिकल ऐड नहीं कर रही है इसमें। अगर हम केमिकली ट्रीटेड एल्कलाइन वाटर को पीते हैं तो वो हमारे जो भी एसिड्स बन रहे हैं उनको खत्म कर रही है। जैसे कि आपके सोडा और चूना, इन सब से जो पानी बनता है एल्कलाइन जो बनाते हैं केमिकली ट्रीटेड, वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। लेकिन आयोनाइजर हमारे उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, एच आयन OH आयन को ब्रेक कर रहा है, वापस प्लेट से मतलब रिचार्ज हो रहा है। रिचार्ज होकर के वापस से है ना वो पानी के फॉर्म में रिचार्ज वाटर आ रहा है, आयनाइज्ड वाटर आ रहा है, फाइन, जो कि हमारी बॉडी के फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल कर रहा है, मेन फंक्शन जो है इसका। तो जो इसके मुझे तो सच बताऊं एल्कलाइन से भी ज्यादा इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। जो मुझे फील होती है बॉडी के जितना फंक्शन है ना, उस बॉडी फंक्शनिंग में इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ज्यादा मुझे यूजफुल लगती है। और डॉक्टर्स का जो ये कहना है ना कि भाई वो उसमें है ना घोल देगा, ये कर देगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जी क्या घोल देगा, आप मुझे बता, प्रूफ तो करके दिखाओ क्या घोल देगा। आप कौन सी किताबी बात कर रहे हो? क्या आपकी बॉडी का एसिड लेवल वही है जो आपके पैदा होने के टाइम पर था, या आप 10 साल तक थे? और आजकल तो 10 साल के बच्चे का भी एसिड लेवल इतना बड़ा होता है बॉडी का, जबकि उसकी तो बॉडी पूरी बढ़ी ही नहीं होती, ग्रोथ ही नहीं की होती है। ग्रोथ उसकी 16 साल पर जाकर के हो पाती है। लेकिन बॉडी का लेवल अगर आप चेक करेंगे ना एसिड लेवल, तो उसका बहुत ज्यादा बड़ा है। क्योंकि वो बच्चा क्या कर रहा है, उसने छोटे से क्या देखा जी, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक या फिर RO का पानी पिया उसने पैदा होने से लेकर के। और उसके बाद में उसने क्या देखा, मोबाइल देखा, कंप्यूटर सिस्टम देखा, एक कमरे में बैठ करके देखा, 24 आवर्स वो AC में बैठा हुआ है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता ही नहीं है। कब उसको पसीना आया उसको याद भी नहीं होगा। कंडीशन ये हो जाती है उसको जरा सा पसीना आया नहीं, हाँ मुझे गर्मी लगने लगी, मुझे AC चाहिए, मुझे ये चाहिए, उसको मतलब एक कहना चाहिए कि उसको गैजेट्स की इतनी आदत पड़ी हुई होती है। क्या इन सबसे रेडिएशन नहीं निकलता? हमारी बॉडी एसिडोसिस नहीं हो रही है? हमारी बॉडी का एसिड लेवल नहीं बढ़ रहा है? आपको क्या लगता है हमारे ब्रेन से भी एसिड रिलीज होता है, ठीक है। जब हम है ना UV रेडिएशन, LED लाइट में बैठे हुए हैं हम, आप सनस्क्रीन लगा करके 24 आवर्स रहते हैं? क्या आप सुबह सनस्क्रीन लगाते हैं और शाम को सनस्क्रीन लगा के सोते हैं? आप में से कितने लोग करते हैं? मेरे ख्याल से कोई भी नहीं करता होगा, कोई भी घर में नहीं लगाता होगा। सिर्फ कब लगाते होंगे, जब बाहर निकलना है, और वो भी नहीं लगाते होंगे क्योंकि उनको पता है बाहर निकले, गाड़ी में बैठे, ऑफिस में जाके बैठ गए, ऑफिस से फिर सीधे घर आ गए। बट दे डोंट नो कि जितना सन रेज की डायरेक्ट है ना आपको इफेक्ट हो रहा है, उतना ही है ना आपको इस LED लाइट से भी उतना ही इफेक्ट हो रहा है। और ये जो UV रेडिएशन है ये आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा कैंसर सेल्स को क्रिएट कर रहा है, सबसे ज्यादा एसिड लेवल को बढ़ा रहा है। इनफैक्ट अगर आप कोई भी थोड़ी सी भी निगेटिव सोच अपना लेकर आ रहे हो ना, उस निगेटिव सोच से भी आपकी बॉडी में एसिड लेवल बढ़ रहा है। हम जो पानी पी रहे हैं ना, मैंने बताया कि मात्र 1 पॉइंट ज्यादा 9.5 ही तो हम रिकमेंड कर रहे हैं। वो 1 पॉइंट यार कितना लेवल को कंट्रोल कर लेगा, कितने लेवल को बैलेंस कर लेगा एसिड लेवल को। ये कह लो कि थोड़ा सा बैलेंस कर रहा है, आपकी बॉडी को थोड़ा सा सपोर्ट दे रहा है, और इसके ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है। आप ये सोचो कि ओरिजिन पॉइंट पर पहुंचा रहा है, वो भी नहीं पहुंचा पा रहा है ये पानी। आप चाहे तो इसकी मेडिकल टेस्ट करवा करके देख सकते हैं, जो फुल बॉडी टेस्ट होता है, ये वाले नहीं जो 799 और 1200 और 1600 रुपए वाले होते हैं ना, फुल बॉडी चेकअप वाले। ये कोई टेस्ट नहीं होते हैं, ये केवल एक रिपोर्ट ली, उसके बेसिस पे 4 रिपोर्ट की डिटेल दे देते हैं। तो प्रॉपर टेस्ट जो होते हैं ना, वो आपके कम से कम 10,000 के होंगे, 10 से 12,000 के। थैंक यू। नाउ संजीव कुमार जी है जलंधर से, उनके लिए संजीव जी आपका अनम्यूट कर रहे हैं। संजीव अनम्यूट कीजिए अपने आप को जरा, आपका माइक ऑन करना। ओके, हाँ जी सर, जैसे ये शुगर लेवल का भी बता रहे थे ना जी, मेरे पास जितने भी अभी तक पेशेंट आए हैं किसी का भी शुगर लेवल बढ़ा नहीं है। चाहे 3 साल का बच्चा, आप जब आए थे मेरे पास आपको मैंने मिलाया था, 3 साल का बच्चा था, 2 साल से इंसुलिन ले रहा है, अभी परसों से उसने इंसुलिन लेना बंद कर दिया है, बिल्कुल शुगर उसका लेवल नॉर्मल आ चुका है। और 18 साल का बच्चा था वो भी इंसुलिन ले रहा था, वो भी आज की डेट में बंद हो चुका है। और 60 साल का 80 साल का बुजुर्ग था, वो भी इंसुलिन 60 यूनिट रोज का ले रहा था, वो भी आज की डेट में बंद कर चुका है। ये कितने टाइम के रिजल्ट हैं आपके? जी मैडम, जो अभी जो बच्चा है जिसको 5 यूनिट डेली लग रहे थे, 1 साल से लग रहे थे, अभी 3 साल का है, तो 1.25 महीने में उसका इंसुलिन टोटल बंद हो चुका है।
16 नारियल का पानी वो डेली पी रहा था, आज की डेट में नारियल पानी भी उसने बंद कर दिया, सिर्फ ये ले रहा। और उसको एक टाइम में देते थे सलाद, एक टाइम फ्रूट देते थे, और बाकी पूरा दिन और पूरी रात उसको नारियल पानी देते। आज तक उस बच्चे ने कभी खाना नहीं खाया, और अब वो खाना भी खाना शुरू कर दिया, और शुगर फ्री आइसक्रीम भी उसने शुरू कर दी लास्ट वीक से। और इवन कि 80 साल का बुजुर्ग है, उसका इंसुलिन बंद हो चुका, और उनको मैंने मशीनें भी लगा दी हैं, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में, वैसे डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन जानते मुझे सभी डॉक्टर के नाम से, क्योंकि मैंने भी, जैसे आपने क्लिनिक में फ्री रखा हुआ, मैंने भी 5 साल से टोटल फ्री रखा हुआ, किसी से आज तक कभी पानी का भी पैसा नहीं लिया। तो बिल्कुल सही बात है। और आपको बता दूं कि जो उसका पेनक्रियाज अभी काम नहीं कर रहा था ना, सपोर्ट नहीं कर रहा था बॉडी सिस्टम, शायद किसी वजह से जब वो गर्भ में रहा, उसकी माँ ने कोई ऐसी डाइट ली होगी जिसकी वजह से वो उसका ऑर्गन प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। वो ये आपने जो एल्कलाइन सपोर्ट पानी का दिया ना, धीरे 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 बिल्ड होगा, क्योंकि बच्चे की जो इम्यूनिटी होती है ना, 3 साल तक डेवलप होती है, और 3 साल के बाद उसके ऑर्गन्स वापस से रिफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, और वो वापस से रिकवर कर जाएगा पूरी तरह, और वो किसी भी सपोर्ट पे नहीं। मैडम फैमिली बहुत ज्यादा खुश है, दोनों है, और एक ही बच्चा उनका, वो बहुत खुश है। बच्ची है 3 साल की, और 2 साल से इंसुलिन लगातार ले रही थी। और तो मुझे पता है वो पुलिस में है वो उनका। हाँ, जो मैंने आपसे मिलाया था सर, उसको मिलाया था आपके साथ, तो बहुत जितने खुश हैं बता नहीं सकता सर आपको मैं। और सर एक और क्वेश्चन है मेरा, जैसे हमारे ग्रुप में काफी डॉक्टर हैं, तो हमें जब डॉक्टर से मिलना होता है तो वो कई आनाकानी करते हैं, कोई एक्सक्यूज लगाते हैं। अगर हमारे ग्रुप में जो डॉक्टर हैं, 1-2 मिनट का हमें वीडियो क्लिप मिल जाए कि मैं इसको यूज कर रहा, इतने टाइम से यूज कर रहा, इतने पेशेंट्स को जैसे पीने से ठीक हो चुके, हमारे लिए काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा सर। 1-2 मिनट का वीडियो क्लिप हमें प्लीज भिजवा दो, जो डॉक्टर हमारे ग्रुप में है, ताकि हम बोल सकें कि देखो जी, हमारे डॉक्टरों ने ये मशीनें लगाई हुई हैं। जैसे मैडम ने इतना अच्छा बताया कि मैंने डायरी लगाई हुई, मेरे 4 पेज भर चुके हैं, आज तक कभी मैंने रिकॉर्ड रखा ही नहीं, फर्स्ट टाइम मैंने रिकॉर्ड रखा है जी, और सुन के मजा आ गया, और इतना मजा आज तक कभी नहीं आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 1-2 मिनट का वीडियो क्लिप शेयर कर देना प्लीज। इतने टाइम से मैं बोलता हूँ आपको, आपको मजा नहीं आया, शिवालिका जी ने बोला तो मजा आ गया आपको। वेरी गुड सर, सारा कुछ नोट किया, और इतना अच्छा नोट हुआ है, तो हमारे लिए नॉलेज 25% एक दिन में बढ़ गया, जो हमारा 5 साल से नहीं इतना हमने सोचा था। वेरी गुड। उनका एक्सपीरियंस भी ऐसा है ना, उनकी पढ़ाई भी अच्छी है, बहुत बढ़िया है वो तो। नहीं सुदेश सर, ये तो आपने मुझे इस लायक समझा, और आपने मुझे आज ये मौका दिया, मुझे अच्छा लगा कि सबसे बात करके अप्रिशिएट किया, आए आपका इतना बिजी शेड्यूल से निकाल के आप सबके से बातें करें, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अभी चंदन जी को अनम्यूट करो। चंदन जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। चंदन जी, और जरा शॉर्ट में रखना, बिकॉज काफी सारे काफी के हाथ ऊपर है, तो सबको कंप्लीट करना होगा हमें, तो शॉर्ट में रखिए जरा। चंदन जी, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है, तो आपको करें अपने आपको। ओके, लोकेश राजगढ़े, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। लोकेश राजगढ़े, हाँ जी। थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू मैम। आपने इतना अच्छा ज्ञान मिला ना, आज तक जो 5 साल, जो 4 साल हमने कैंगन को देखा है, आज वाकई में कैंगन जी है। मैंने भी ना आज नोट, मैंने कॉपी पेन में नहीं किया, लेकिन व्हाट्सएप हिस्ट्री में मैंने इतना नोट किया, मेरी वाइफ को पूरे मैसेज भेजते गया, मैं लिखते गया, टाइप करते गया। और मेरा एक क्लाइंट है मैम, जो किडनी के पेशेंट है। हेलो, हाँ बताइए। हाँ, वो किडनी के पेशेंट है, तो उनका ट्रांसप्लांट भी होने वाला है कुछ दिनों में, 1 महीने में, और वो 3 बार डायलिसिस में चल रहे हैं। और मैंने यूट्यूब में काफी टेस्टिमोनियल निकाले हैं, उनको फॉरवर्ड भी किए हैं। मैं भी जान रहा हूँ कि इससे डायलिसिस कम होता है और किडनी के पेशेंट ठीक होते हैं, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। तो मुझे उनको कल से पानी देना है, तो मैं कौन सा पीएच का पानी उनको स्टार्ट करूं मैम? आप 8.5 पीएच से उन्हें शुरू कीजिएगा, और अगर है ना पॉसिबल हो, देखिए मेरी फैमिली में अभी रिसेंटली मेरी मामी जी हैं 31 ईयर्स, उनको अभी 15 जुलाई को दोनों किडनी अचानक से फेल हो गई। वो कुछ समय से है ना मतलब कुछ क्या 4 साल से करीबन ब्लड प्रेशर की पेशेंट थी, और उसकी मेडिसिन खा रही थी वो, और अचानक उनको एकदम शॉक हुआ, पूरा बॉडी में ऐसा लगा जैसे कोई दौरा पड़ा, पूरी बॉडी हिलती चली गई, इस तरीके का झाग निकलने लगा, इस तरीके की सिचुएशन हुई, और उनको तुरंत ले जाना पड़ा, हमें हॉस्पिटल में एडमिट कराया। जो सिचुएशन थी इमरजेंसी, उनकी डायलिसिस की डॉक्टर ने, और हफ्ते में 2 बार डायलिसिस बताई। अभी 15-20 आज 20 दिन हुए हैं एग्जैक्टली, ठीक। तो उनको उस समय तो हमने डायलिसिस कराई, 3 बार डायलिसिस हो गई उनकी 1.5 हफ्ते में। और उसके बाद जो मैंने बताया कि मैं ऑलरेडी 22 पैथीज जो इंडिया की हैं, मैं सबकी नॉलेज रखती हूँ, भले ऑल्दो आई एम नॉट एक्सपर्ट,
बट मैं नॉलेज सबकी रखती हूँ क्योंकि हम लोग एक मेला आयोजित करते थे जिसमें सारे एक्सपर्ट्स आते थे। जी तो यहाँ पर फिरोजाबाद में एक यूनानी डॉक्टर हैं जो काफी फेमस डॉक्टर हैं इधर पूरे एरिया के, बहुत पुराने, मतलब उनके खानदानों में चला आ रहा है ये सब। उनका हमने ट्रीटमेंट कराया और केवल 3 डायलिसिस हुई है 15 जुलाई से अब तक। उनकी कोई डायलिसिस नहीं हुई है और उनको मैंने अभी 2 दिन से ही पानी भी देना शुरू किया है। तो वो अभी फिलहाल में कोई डायलिसिस नहीं हो रही है, पूरा अच्छे से घर का सारा काम भी कर रही हैं, बिल्कुल नॉर्मल बैठती है, नॉर्मल सब कुछ रहती है। अगर किसी को ना बताओ ना, बस थोड़ा सा डलनेस है चेहरे पे, बाकी का कुछ नहीं है। और डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि उनका है ना किडनी ट्रांसप्लांट इमीडिएट करना पड़ेगा या फिर इनको डायलिसिस पे रखना है, और दोनों ही केस में पेशेंट नहीं बचता है, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में और साइकोलॉजिकल लोग और वो कर देते हैं, एकदम उस पेशेंट को डेमोरलाइज भी कर देते हैं। तो हमने उनको जो यूनानी पैथी, मेरे को बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगा हमारा पानी जो है, उन्होंने पता है हमारा पानी पिया जब, तो पानी ज्यादा पीना शुरू कर दिया। जो पानी वो थोड़ा कम पी रही थी वो पानी थोड़ा ज्यादा पीना शुरू कर दिया, और अच्छा ही है, जो भी रिजल्ट्स हैं पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। अगर इस जगह पर कोई हेल्प चाहिए तो मैं उन डॉक्टर का नंबर आपको फॉरवर्ड कर सकती हूँ, ऑनलाइन कंसल्ट आप कर लीजिएगा उनसे। जी मैम, थैंक यू मैम। उनको एक और चीज और उनको है। ये बोलना 1 महीने का टाइम है ना अभी उसके लिए, ऑपरेशन जी के जी लिए। जी जी 1 महीने हमें पूरा दे दें। जी जी 1 मैम, महीने उनको में 1 लीटर पानी पीने के लिए बोला गया है, तो उनको 1 लीटर पूरा 8.5 pH देना है। बिल्कुल 8.5 pH ही देना है, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं देना है, जी ठीक है। और पानी भी जब आप मशीन से निकालेंगे ना, तो कम से कम 1 लीटर पानी पहले 8.5 pH का निकाल देना, उसके बाद ओके फिर 1 लीटर पानी भर के देना उनको, और कोशिश करना कि 1 आध ग्लास तो वो हल्की हल्की पी जाए, जो एक्टिव अच्छा हाइड्रोजन अच्छा, वाला हमारा एक्टिव अपना रहता हाइड्रोजन है। वाली। एग्जैक्टली। ओके ओके तो आप मैम, कोशिश करिए, एक 1 और महीना क्वेश्चन क्या था। आप छोड़ो, 15 दिन में उनको कोई डायलिसिस नहीं करनी पड़ेगी। भाई मैंने अपनी आंखों के सामने रिजल्ट है, मेरे बगल में ही रहती है मैं। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच मैम। मैम एक क्वेश्चन और था। एक हाँ बताइए। क्लाइंट और हैं हाँ जो हाँ कलीग्स हैं, तो उनको ना मैम गायनोकमेस्टिया की प्रॉब्लम है पिछले 16 साल से। ओके। तो क्या इससे, अभी तक तो मैंने टेस्टिमोनियल इसमें सर्च किए तो वो मिला नहीं है, उसमें सर्जरी ही प्रेफर किया गया है। तो क्या इससे ये भी क्योर होता है क्या इस पानी से? देखो, एक बेसिक फंडा इस पानी का समझ लो, ये जी पानी है ना बीमारियों को ठीक नहीं कर रहा है, जी जी आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है, और आपके बॉडी में जो एनवायरनमेंट है जिसमें सेल्स आगे ग्रो करती हैं, डेवलप होती है, रिजनरेशन होता है, उस एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बना रहा है, मींस एसिड लेवल को कम कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी सेल्फ हील करके सारी बीमारियों को खुद ब खुद खत्म कर रही है। चाहे वो आप कैसे भी समझ लो, अगर हम लोग सोच लेते हैं कि अरे मैंने ये दवाई खाई थी इसलिए मैं ठीक हो गया, या मैंने ये इलाज लिया था इसलिए मैं ठीक हो गया, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। सिर्फ थोड़ा सा सपोर्ट मिलना चाहिए शरीर को, अपना ब्रेन है ना इस जगह पॉजिटिव होना चाहिए कि मैं हील कर रहा हूँ, आपकी बॉडी खुद ब खुद हील करती है। आपने देखा होगा बाबा वगैरह क्या देते हैं यार, भभूत जी देते जी हैं। उनने जी कहा जी लो ये भभूत रोज सुबह माथे पे लगाना, जीभ पे चटाना और ठीक हो जाओगे। उनने कोई दवाई तो मिक्स नहीं की ना, बिल्कुल बिल्कुल। एक विश्वास होता है, ठीक है। तो ये विश्वास आपके ब्रेन ने क्रिएट किया कि मैंने है ना वो भभूत मैं चाटूंगा या मैं माथे पे लगाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। आपके शरीर ने सेल्फ हीलिंग किया। इसी जी तरह आप अगर ये सोचो पर्टिकुलर किसी में इसका ये रोल है, मैं मानती हूँ थोड़ा बहुत तो रोल प्ले होगा, लेकिन आप ये कहो 100% इससे हो जाएगा, नहीं जी, आपका शरीर खुद हील करता है उसमें। आपकी बॉडी अपने आप में इतनी बड़ी मशीन है ना, इतनी अनसुलझी मशीन है कि कोई समझ ही नहीं पाया इस मशीन को, और आप खुद से हर चीज को हील करते हो। अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा दो मेरे को कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अच्छा सा खुश हो रहा हूँ, मेरे को मैं इस तरीके से, जैसे आप एक खुशहाल जिंदगी जीते हैं, आप एक बीमारी रहित अपने शरीर के साथ कैसे रहते थे, आप उस चीज को इमेजिन करो। 21 डेज तब होंगे बिना किसी दवाई बिना किसी उसके, आप ठीक हो जाओगे। ये चैलेंज है ओपन वाला। थैंक यू। अभी जितेंद्र कुमार सिंह जी आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जितेंद्र कुमार सिंह जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा सवाल मैम से है कि एक पेशेंट है, उनको नस का प्रॉब्लम है, राइट साइड में हाथ और पैर दोनों में पेन होता है, तो उनको कौन सा पानी दिया जाए ट्रायल के लिए सर? किसके लिए सर, दोबारा बताएंगे, थोड़ा आवाज ब्रेक हो गई थी। पेशेंट है मैम, हाँ हाँ उनको नस का इशू है, उनका राइट साइड में हाथ और पैर में स्ट्रेंथ कम फील हो रहा है,
दर्द भी कर रहा है, आप उनको कौन सा उनको पानी दिया जाए, कितने pH का में? आप उनको सबसे पहले 8.5 pH से शुरू करिएगा, ठीक है। एक हफ्ते के बाद आप उनको 9 pH पे लाइएगा, उसके ठीक एक हफ्ते बाद आप उन्हें 9.5 pH पे स्विच कर दीजिएगा, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, बॉडी धीरे 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 पानी के प्रति एक्सेप्टेंस लेती जाएगी, क्योंकि जब कोई पेशेंट ऑलरेडी है ना एक न्यूरोलॉजिकल शॉक में है या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर उसको कुछ भी हो रहा है, तो हम उसे कभी भी एकदम से ज्यादा चेंज नहीं दे सकते बॉडी में। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप 0.5 के डिफरेंस से स्विच करना होता है। आप 15 दिन बाद उनको 9.5 pH पे ला सकते हैं। थैंक यू। लोकेश साहू जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। लोकेश साहू जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए अपने आपको। लोकेश्वर साहू, हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए सर। मैडम गुड इवनिंग सर, मेरा सवाल मैडम से है। हाँ बताइए। मैडम हमारा एक सिस्टर है जिसको सेरेब्रल डिजेनरेशन है जी। वो लगभग 15 साल से वो लगभग वो लंगड़ा के चलती है, प्रॉपर वे में नहीं चल पा रही है, तो उसके लिए कौन सा पानी और क्या ट्रीटमेंट रिकमेंड करेंगे मैडम? देखिए, जो भी सेरेब्रल उनको डिसऑर्डर हो रहा है, सबसे पहले तो उनको ये बताइएगा कि आपको जो भी डिसऑर्डर है वो कहीं ना कहीं कोई भी नस आपकी कंप्रेस हुई जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम हुई, और नस कंप्रेस होना इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। जी मैम। कोई बीमारी नहीं है। जी मैडम, लेकिन ये एम्स में वगैरह में दिखाया तो इसका आप सबको छोड़ दो, एम्स एलोपैथ पे काम करता है। जी। मैं गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं एक अपनी जगह पर एक जनरल थॉट बता रही हूँ। ऐसे तो बोला जाता है कि जी आप हम लोग जैसे देखते हैं, बहुत सारे मिराकुलस एग्जांपल्स हमने देखे हैं जिसमें बोला गया कि है ना भाई तुम है ना अब तुम्हें कैंसर हो गया, या अब तुम्हें ये बीमारी हो गई, अब तुम नहीं बचोगे, टीबी हो गई, कुछ भी हो गया, इस तरीके का जो भी जानलेवा बोला जाता है, ठीक। लेकिन लोगों ने क्या किया, सिर्फ अपने आप को सेल्फ हील किया, और सेल्फ हील करके उन्होंने अपने दिमाग में, जो मैंने अभी बताया, आपकी बॉडी खुद की सबसे बड़ी हीलर होती है। जिस दिन तक आप ये महसूस करते रहेंगे कि भाई मैं बीमार हूँ, मैं चल नहीं सकता, मुझे ये परेशानी है, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, डॉक्टर्स ने ऐसा कह दिया, मेरे घर वाले ऐसा कह रहे हैं, मेरे पड़ोसी ऐसा कह रहे हैं, आप कभी जिंदगी में ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि आपने अपने अंदर एक निगेटिव थॉट को किया हुआ है, और निगेटिव थॉट आपकी बॉडी में एसिड लेवल को बराबर के बराबर क्रिएट करती जा रही है। एसिड लेवल आपकी बॉडी में बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आप पानी पी लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, जब तक कि वो एसिड लेवल आपका कम नहीं होगा, आपकी, क्योंकि सोच तो आपने निगेटिव बना रखी है ना, आपको पहले पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर वो इस सोच को लेकर के इस पानी को पीती हैं कि मैं इस पानी को पी रही हूँ, ये मेरी बॉडी में जितनी भी डिफॉर्मिटीज है उसको खत्म कर रहा है, जितनी टॉक्सिसिटी है उसको निकाल रहा है, और ये मुझे ठीक कर देगा, ये एक उनका बिलीव बन गया, तो वो अपने आप से ही ठीक होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनकी बॉडी में उस तरीके के जो भी रस या जो भी जरूरी उनके एक सीक्रेट होना चाहिए, या जो भी उनके नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिवेट होना चाहिए, वो एक्टिवेट होने लगेगा। ये बिलीव आपको ही जनरेट कराना पड़ेगा कि देखो, मुझे पता चला है कि ये पानी है, इसको पीने से आप ठीक हो जाओगे, मैंने बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं, और तुम भी ठीक हो जाओगे। ये उनको साइकोलॉजिकल जो डिप्रेशन थॉट उनके दिमाग में एक बैठ चुका है वो हटाना होगा, और इसको मैं बोलूंगी एनएलपी इसका एक बहुत अच्छा एक साधन है, जिससे कि हम पेशेंट के माइंड में इन थॉट्स को मतलब निगेटिव थॉट्स को निकाल करके पॉजिटिव थॉट्स को, एक रिजनरेटिव थॉट्स को हम उसके ब्रेन में डालते हैं। ये एक साइकोलॉजी का पार्ट होता है जो साइकोलॉजिस्ट या साइकेटिस्ट करते हैं, या फिर एनएलपीआर करते हैं, मैं भी करती हूँ। थैंक यू शिवाजी जी। नेक्स्ट है आदित्य विक्रम सिंह, आपको अनम्यूट कर दिया, बोलिए सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, जैसे मेरे एक फ्रेंड है, उसको पापा को डायबिटेड है, डायबिटीज की वजह से उसका उनकी एक पार्ट, एक पोर्शन पूरा पैरालाइज हो चुके हैं, तो उनको अपन कैंगन वाटर दे सकते हैं क्या? बिल्कुल पिलाइए,
8.5 pH से पिलाना अच्छा। शुरू कीजिएगा, और है ना उसके बाद अच्छा। में आप आगे बढ़ाएंगे उसका pH। थैंक यू। हाँ, और जैसे थोड़ी देर पहले एक जितेंद्र सर का जिन्होंने क्वेश्चन किया कि मेरे खुद के हाथ में ये मेरे को स्पॉन्डिलाइटिस था, मेरे हाथ में खुद दर्द रहती थी, दर्द पूरा बैक पेन वगैरह पूरा रहता था। मैं तो जब भी मेरे को होता है मैं 9.5 pH का पानी पी लेता हूँ, विद इन मिनट सही हो जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू। खुद का एक्सपीरियंस बता दिया उन्होंने। जितेंद्र जी आपका क्वेश्चन था। हाँ, बहुत शानदार है और रिजल्ट। हाँ, थैंक यू आदित्य जी, थैंक यू। अशोक सिंह जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अशोक सिंह, अशोक सिंह, हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हेलो सर, हम उनकी डॉटर बोल रहे हैं। बोलिए कोई बड़ी अच्छी बात है, बोलिए। सर, मैम से मेरा ये क्वेश्चन था कि हार्मोनल डिसऑर्डर में ये काम कैसे करेगा, मतलब डिसबैलेंस है हार्मोन उनका। कौन सा हार्मोन डिसबैलेंस? मैम, वो एक लेडीज है, मतलब कि उनका पीरियड वगैरह भी टाइम पे नहीं आता है, और PCOD। PCOD। That's a very common disorder in females. Polycystic ovarian syndrome. ओके मैम। और मैम वो वेट लिफ्ट भी नहीं कर, मतलब वेट भी गेन नहीं कर पा रही है। बिल्कुल नहीं कर पा रही हैं। उनकी ओवरीज में देखना पड़ेगा पहले कि कौन सी ब्लॉकेज है, क्या है। उसके बाद में किस वजह से ब्लॉकेज है, पहले इसके कुछ टेस्ट होते हैं। उन टेस्ट से देखिए, हम कभी भी अगर मेडिकली इस वाटर को रिकमेंड करते हैं तो सबसे पहले हमें पेशेंट के टेस्ट देखने होते हैं, और वो टेस्ट रिपोर्ट भी रखना होता है। उसके बाद हम उसको पानी पिलाते हैं। देखो, मेन मैं बार बार एक ही पॉइंट पर आ रही हूँ, ये पानी है, आपकी सारी सेल्स में एब्जॉर्ब हो रहा है, और एब्जॉर्ब हो करके आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को बैलेंस कर रहा है। ये एक चमत्कार, वैसे चमत्कार नहीं है। चमत्कार क्या है इन मेडिकल साइंस, ये आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को बैलेंस कर रहा है। हिंदी में बोले तो वात, पित्त और कफ को बैलेंस कर रहा है, जिससे कि आपकी सारी बीमारियां स्वतः ठीक होती हैं, आपकी बॉडी खुद हील करती है। और क्योंकि हमारी बॉडी पानी से बनी होती है, इसलिए ये हमारी बॉडी में बहुत एसेंशियल पार्ट रोल प्ले कर रहा है। जितेंद्र कुमार जी का वापस हाथ उठा है। आई थिंक क्वेश्चन पे रह गया है। बोलिए जितेंद्र कुमार जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर नमस्कार। हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलिए। सर आवाज आ रही है? आ रही है जी। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं जितेंद्र फ्रॉम आगरा। आई एम वेरी वेरी हैप्पी एनर्जिक। मैं आज बहुत खुश हूँ एनर्जिक से, और मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा मैडम। मुझे जो रिलीफ मिला है इससे, मेरे ये घुटने में कारक की बॉल लग गई थी मैच खेलते समय, और मैंने इसको 2.5 से 2 महीने पानी को यूज किया, और मैंने उसको पिया। सर, आपकी आवाज मुझे समझ में नहीं आ रही है। स्पीकर में बोल रहे हो आप, जरा स्पीकर हटा के बात कीजिए, बेटर रहेगा। चले गए आपको अनम्यूट कर रहा हूँ वापस। हाँ बोलिए। ओके सर, आवाज आ रही है? नहीं आ रही सर, आपकी बहुत गंदी आवाज आ रही है आपकी। आप नॉर्मली बात करें तो बेटर रहेगा। आवाज आ रही है मैम? अभी परफेक्ट है, बोलिए। अब सही है। ओके मैम। एक्चुअली मैं बहुत हैप्पी हूँ, और आज एनर्जिक से मुझे बहुत सारे रिजल्ट रिलीज हुए हैं, जो कि मैंने आज के करीब 5 से 7 साल पहले मैंने मैच खेला था, क्रिकेट खेला था। क्रिकेट में मुझे कॉर्क की बॉल मुझे घुटने में मेरे लग गई थी, जिससे मेरा घुटना फ्रैक्चर हो गया था। तो मैंने काफी सारा ट्रीटमेंट कराया, बहुत सारा मैंने मेडिसिन भी लिया और खाया, मुझे रिलीफ नहीं मिला, मेरे दर्द को सही नहीं हुआ। जब हवा चलती थी, पुरवैया हवा चलती थी, तो उसमें मेरे को बहुत सारा पेन होता था। आज मैंने 2.5 महीने कैंगन पानी को यूज करने के बाद में मैं कोई भी मेडिसिन नहीं लेता हूँ, और मैंने किसी भी मेडिसिन को यूज नहीं किया उसके बाद में आज मेरा घुटना बिल्कुल ठीक हो गया है। बिल्कुल सही। और मेरे हार्ट में भी पेन होता था। एक्चुअली जब मैं बैठता था तो ऐसा लगता था कि मुझे सुइयां सी चुभ रही हैं, तो आज वो भी मुझे जो है ना बहुत सारा रिलीफ मिला है सर। थैंक यू। ये इसकी एल्कलाइन प्रॉपर्टी का रिजल्ट है। थैंक यू। नेक्स्ट संगीता शर्मा जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। संगीता शर्मा जी। गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग मैम।
गुड इवनिंग। मुझे पूछना है कि मेरी बेटी है 16 इयर्स की और उसको क्या है 2 साल से ना पीरियड्स रेगुलर नहीं है, उसकी प्रॉब्लम है। तो मैंने एलोपैथी ट्रीटमेंट करवाया था, उसमें 3 डॉक्टर मैं चेंज कर चुकी थी और उन्होंने 1-1 महीने का कोर्स दिया, लेकिन उसको बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं मिला। उसके बाद मैंने आयुर्वेदिक जो कथीरा गोंद वगैरह आती है, तो मुझे किसी ने बताया, मम्मा ने भी बोला था, वो मैंने दिया, उससे उसको रिलीफ हुआ। लेकिन कुछ महीने बाद वापस उसको जब दोबारा आया, वही प्रॉब्लम सेम वापस कंटिन्यू हो गई। फिर मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया उसका, तो वो ठीक है, लेकिन वो ये होता है कि जब वो बंद होने का देते हैं तो वो बंद रहता है, फिर वो कंटिन्यू जब होता है तो वापस वो आने का देते हैं, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा उसका। और ये प्रॉब्लम उसको 2 साल तो हो गया, मतलब होम्योपैथिक का लेते हुए 1 साल हो गया, लेकिन वो प्रॉब्लम ही चल ही रहा है कि या तो वो बंद होने का देते हैं, क्योंकि जैसे टाइम आता है तो वो रेगुलर उसका वो काफी टाइम तक चलता रहता है, तो वीकनेस बहुत आ जाती है। फिर उनके पास जाना पड़ता है कि भैया कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फिर वो बंद होने का देते हैं। फिर वो बंद हो जाता है 1-2 महीना 3 महीना, फिर वो नहीं आता है, फिर वापस उसको कंटिन्यू करने के लिए फिर देना पड़ता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कि पीसीओडी नहीं है, उसके टेस्ट वगैरह सारे हो चुके हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं निकला है, पर डॉक्टर को भी नहीं समझ में आया। एलोपैथिक डॉक्टर जो लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने सारे टेस्ट करवाए पर उनको कुछ भी प्रॉब्लम उसको दिखी नहीं, और टैबलेट्स भी जो दी मतलब वो भी नॉनसेंस थी, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स थे वो मेडिकल में थे, तो उन्होंने बोला कि जो टैबलेट्स दिए हैं उनका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इस प्रॉब्लम से रिलेटेड है ही नहीं। मीन्स उनको समझ ही नहीं आया कि मेरी बेटी को प्रॉब्लम क्या है, और उन्होंने इतना हाई डोज उसको उस समय दिया था, तो मैंने बंद ही कर दिया। उन्होंने बोला ये देने की जरूरत ही नहीं है, और उससे कंटिन्यू हुआ भी नहीं उनका। पर वो प्रॉब्लम आज भी है उसका, ठीक तो हुआ है थोड़ा सा, पर कुछ महीने रहता है, जैसे अभी उसका होम्योपैथिक का चल रहा है, 2-3 महीना उसका ठीक है, अभी वापस डिसबैलेंस हो गया, मतलब मीन्स अभी नहीं आ रहा है। अब मुझे वापस डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा कि इसका कंटिन्यू नहीं है, तो फिर वो मुझे जो भी वो देते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर, तो वो मुझे वापस करना पड़ेगा। तो आप प्लीज मुझे बताइए कि मुझे क्या इसको देना चाहिए, और पानी कौन सा पीएच का इसको पिलाना चाहिए, ताकि ये चीज उसकी जो भी है वो रेगुलर हो जाए। देखिए, एक तो मैं इसमें आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन बता रही हूँ, अशोका रिष्ट आता है जी। अशोका रिष्ट को आप खाने के बाद 20 ml दवाई और 20 ml ही पानी मिला करके आप इसको देंगी, हल्के गुनगुने पानी से, ठीक है मैम? जो मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर थे ना जो उसको ट्रीट कर रहे हैं, उन्होंने जो मुझे सिरप दिया था इसको पिलाने के लिए, तो मैंने उनको ये चीज बोली थी कि मैं इनको शुगर दे सकती हूँ क्या, तो उन्होंने जो मुझे दिया उसमें ऑलरेडी वो था, तो उन्होंने बोला कि जो आप बोल रही हैं वो आप अलग से देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो इसी में इंक्लूडेड। अब आप उसको छोड़ दीजिएगा, एक कोई चीज प्योर फॉर्म में लेना और एक है ना सप्लीमेंट्स साथ में मिक्स के साथ में लेने में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। एक बार आप अशोका रिष्ट जो झंडू का आता है, बहुत पुराना है, सालों पुराना है, आप इसको देना शुरू कीजिएगा। उसके बाद में आप इसको 9.5 pH का पानी पिलाइएगा, ठीक है। और अगर फिर भी ये चीजें ठीक नहीं होती हैं, 1 मंथ में आपको रिलीफ नहीं मिलता है, तो फिर इंडिया में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर विपुल इंदौरा, जो दिल्ली में बैठते हैं, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस के पास आउट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं वहाँ के। मैं उनका नंबर फॉरवर्ड कर दूंगी। वो बॉडी मेटाबॉलिज्म को ही कंट्रोल करके, जो ऐसे डिजीजेज हैं जो कभी भी कहीं से भी जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं समझ में आ रहा है और कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो उसको वो बॉडी मेटाबॉलिज्म ठीक करके बैलेंस करते हैं और आपकी डिजीजेस को ठीक करते हैं। जी, थैंक यू मैम। जी राजेश, मिस्टर राजेश आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। मिस्टर राजेश, हाँ बोलिए। सुदेश जी नमस्ते। नमस्ते जी, बोलिए सर। सर मैम से कुछ पूछना था। जी बताइएगा। मैम मैं 2018 में मैंने कैंगन मशीन परचेज की थी मैम, और मैम मेरे क्या ट्विंस बच्चे हैं, 11 साल के हो गए। एक बच्चा क्या सेरेब्रल पाल्सी है, समझता नहीं है, कुछ भी नहीं है, और जब उसको पानी पिलाया तो उसको 2 बार फिट्स आ गई मैम। कितना pH पानी पिलाया आपने? मैम उस टाइम मेरे को नॉलेज नहीं थी मैम, 9.5 pH। हमेशा देखिए, एक बात बताऊं जी मैम। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति
अगर आप उसको कोई भी दवाई देते हैं, हम पानी को एक दवाई की तरह उसको बता रहे हैं, ठीक है? तो कभी भी उसको हाई डोज से शुरू नहीं करना है। आप खुद भी अपने आप को अगर शुरू कर रहे हैं या किसी मिलने वाले को शुरू करा रहे हैं, आप सबसे पहले 8.5 pH पिलाइएगा, ठीक है? उसकी बॉडी इजीली एक्सेप्ट करेगी। आपने 10 दिन पिलाए, हफ्ते 10 दिन 8.5 पिलाया, फिर आप 9 पे स्विच कीजिएगा और फिर 9.5 पे जाइएगा। आपकी बॉडी को किसी भी नई चीज को एक्सेप्ट करने के लिए समय तो दीजिएगा पहले। जी मैम। है ना? अब किसी का तो इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा है, कोई यंग एज पर है या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो तो तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है फ्लक्चुएशंस को। लेकिन अगर कोई पहले से बीमार है या कोई परेशानी है या उसकी बॉडी इतनी स्ट्रांग है ही नहीं, तो वो फ्लक्चुएशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, इसलिए फिर हमें नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं उसके। जी मैम। मैम मैं आपसे एक चीज और पूछना चाह रहा था, जैसे मेरे बच्चे ट्विंस है, जुड़वा है, तो बड़ा बेटा तो बिल्कुल परफेक्ट है, छोटा बेटा है, तो अब उसको मैं कैसे क्या करूं, आप मार्गदर्शन दीजिए मैम। आप कुछ मत करो, आप उसको, है ना, पहले तो सब लोग बीमार समझते ही क्यों? मुझे तो ये नहीं समझ में आता। आप लोग को बीमार समझना ही नहीं चाहिए उसे। मैम वो समझता नहीं है, कुछ भी नहीं करता, सुसु पोटी भी कर देता है, वो बताता भी नहीं है। देखिए, उसके लिए तो फिर मुझे एक बार या तो देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। जी मैम। वो चीजें देखनी पड़ेगी। बाकी का अगर हम यहाँ पर तो हम कैंगन वाटर की बात करते हैं, तो जी कैंगन मैम। वाटर में आप उसको 8.5 pH पिलाइए, क्योंकि उसकी बॉडी की इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो हाईली अल्कलाइन वाटर को एकदम डाइजेस्ट कर पाए। जी मैम। अगर वो बाद में भी 9.5 pH डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं है, 9 pH भी काम करेगा बॉडी में। जी मैम। Okay, just last 2 questions because शिवानी जी का टाइम अप हो गया है, उनको कब से बातें कर रही है एंड उनको आगे भी नेक्स्ट मीटिंग्स है, तो विल जस्ट टेक लास्ट 2 क्वेश्चन। पहले महादेव पाटिल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। महादेव जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, बोलिए महादेव जी, आप अनम्यूट बोलिए महादेव जी। ओके, इज नॉट देयर। शेखर प्रताप जी कब से पूछे थे? शेखर प्रताप जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। लास्ट 2 क्वेश्चन लूंगा फिर। ओके, तीन लोग लूंगा, नो मोर क्वेश्चन। सिर्फ शेखर प्रताप जी, एसके मिशन एंड राधिका जी, 3 जन से पूछूंगा बस, और कुछ नहीं। शेखर प्रताप जी, आप अनम्यूट कीजिए अपनी तरफ से। नहीं हो रहा आपका तो आई गो टू राधिका जी। राधिका जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। राधिका जी, हाँ जी, बोलिए। नमस्ते। हाँ, बोलिए बोलिए। आ रहा है, मेरा नहीं आया ना। हेलो। हाँ, बोलिए राधिका जी। हाँ, पूछना ये था, मैंने भी एक साल